वेल तो मेरा नाम है पीस एंड तुम देख रहे हो पीस टोगो एंड या उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर हो तो तुम्हें पता होगा कि मैंने एक महीने से कुछ भी अपलोड नहीं किया एंड उसका एक ही रीजन था, वन एंड ओनली आलस। सो या ये ऐसी चीज है जो वॉट लगा देती पूरी लाइफ की। तो या अब मैं उससे बाहर निकल चुका हूँ एंड या मैं लेके आ गया हूँ एक तुम्हारे लिए फ्रेश मानवा जिसकी स्टोरी सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड या फनी तो नहीं है ताहे जैसी, लेकिन यार मैं कर सकता हूँ वैसी फनी मानवा। लेकिन उससे पहले स्टार्ट करते हैं अपने एक्सप्लेनेशन को बिना किसी टाइम को गवाए। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है दिखाते हुए जहाँ पे बताया जा रहा था कि इस दुनिया का अंत आया बिना किसी वार्निंग के। इस दुनिया ने लड़ाइयाँ देखी, इस दुनिया ने महामारियाँ देखी, इस दुनिया में भुखमरी आई। कुछ लोगों ने कहा कि शायद दुनिया का अंत नजदीक है, लेकिन दुनिया का अंत भी आया, लेकिन वो किसी ह्यूमन की वजह से नहीं आया। ये कुछ हुआ कुछ ऐसी वीडियो गेम जैसी चीजों की वजह से जो कि थे मॉन्स्टर्स। तो यार दुनिया में मॉन्स्टर्स का अटैक हुआ और बाकी की जो स्टोरी है वो वैसी ही घिसी पिटी है जैसा कि तुम एवरेजली देखते रहते हो। लेकिन यहाँ पे एक कैच था। कैच ये है कि अपने अवेकन्स की पावर इतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं थी कि वो इस पूरे कोलैप्स को रोक पाए। इन द एंड पूरी पूरी दुनिया कोलैप्स हो जा रही है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है 3 दिन बाद का सीन जहाँ पे हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है और उसकी आसपास की सारी बिल्डिंग कोलैप्स हो चुकी है, लेकिन ये अभी भी बिल्डिंग अभी भी स्टिल स्टैंड कर रही है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है अपने एमसी का सीन जो कि चिप्स के पैकेट खा के बोल रहा होता है एंड बोलता है यह ये सच है, पूरी पूरी दुनिया कोलैप्स हो चुकी है और लेकिन मैं यहाँ पे अकेला हूँ। वो बताता है कि यहाँ पे मैं अकेला हूँ जो कि इस 10,000 स्क्वायर फुट के होम पे अकेले रह रहा है। वो बोलता है कि जो मेरे मम्मी पापा है वो मेरे साथ नहीं रहते हैं, नाना नानी भी दूर रहते हैं। ये मेरे पापा का डिसीजन था इस घर को खरीदने का, एक लग्जरी अपार्टमेंट को खरीदने का। इन्होंने 200 मिलियन सेव किए और 200 मिलियन का वो लोन लिया ताकि वो इसको खरीद सके। एंड मेरी फैमिली वैसे तो काफी ज्यादा रिच नहीं है, लेकिन एक रीजन है जिसकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इतने बड़े लग्जरियस अपार्टमेंट में रहने का, क्योंकि 2 साल के लिए किसी को यहाँ पे रहना था ताकि अपने को टैक्स बेनिफिट मिल सके। तो या समझने वाले समझ गए इसका मतलब क्या होता है, नहीं तो मैं कभी और समझा दूंगा। तो या ये बंदा ऐसी बातें कर रहा होता है एंड ये बंदा अब डिसअपॉइंट हो गया होता है अपने फोन को देख के कि उसके फोन में सिग्नल नहीं आ रहे होते क्योंकि वो मॉन्स्टर सब कुछ तोड़ा ताड़ी करके तुम्हारे टावर को थोड़ा ना बचाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर अपना एलॉन मस्क होता तो उसको तो टावर की जरूरत ही नहीं होती, वो सीधे तुम्हें सैटेलाइट से दे देता। वेल प्रमोशन ज्यादा हो गया, तो चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन के अंदर। एंड जब अपना बंदा डिसअपॉइंट हो ही रहा होता है तभी उसे बहुत तेजी से आवाज आती है एंड जब वो अपनी खिड़की में देखता है तो वो देखता है एक बड़ा सा मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर रहा है एंड जिसकी वजह से उसकी तो पूरी फट गई होती है एंड बोलता है नहीं। एंड नेक्स्ट ही पल में हम क्या देख पाते हैं, यहाँ पे एक सिस्टम विंडो को देख पाते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि एक अनऑथराइज एंटिटी अटेम्प्ट कर रही है इंटर करने का, जिसकी वजह से एक बैरियर शील्ड आ जाती है और जो मॉन्स्टर होता है वो उसमें बैठ जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है अपने बंदे की एबिलिटी के बारे में जिसका नाम होता है द अल्टीमेट शट इन। इसका मतलब होता है कि ये किसी भी डिक्लेरेशन ऑफ होम बेस कर सकता है जिसकी वजह से कोई भी अनऑथराइज एंटिटी इसके घर पे प्रवेश नहीं कर सकती, घुस नहीं सकती इसके परमिशन के बिना। बेसिकली ये एक एबिलिटी है जो कि काफी ज्यादा मिलती जुलती है एक बंदे से। बोले तो एक और कैरेक्टर है दूसरी मानवा का, बोले तो वो मानवा काफी ज्यादा पॉपुलर है ओमनिशिएंट रीडर पॉइंट। उसमें एक कैरेक्टर होता है जिसके पास ऐसी मिलती जुलती एबिलिटी होती है, लेकिन इस स्टोरी के अंदर तुम्हें पता चलेगा कि इस बंदे की एबिलिटी सच में कुछ ज्यादा ही ओपी है। एंड यहाँ पे हमारा बंदा अपने आप को किसी तरह संभालता है और सीधे डोर की ओर जाता है एंड वो बोलता है यहाँ ये है मेरी एबिलिटी जिसकी वजह से मैं अभी भी जिंदा हूँ। एंड यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो अपना बंदा है वो डोर खोलने की कोशिश कर रहा है, वो उसके ऊपर लात भी मार रहा है लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा। एंड यहाँ पे अपना एमसी बोलता है ये पूरे 3 दिन हो चुके हैं जब से कॉम्प्लेक्स हिट हुआ है और मेरी स्ट्रेंज एबिलिटी की वजह से मैं अभी भी जिंदा हूँ, लेकिन मेरी स्ट्रेंज एबिलिटी की वजह से मैं अपने बेस को बोले तो घर को छोड़ के भी नहीं बाहर जा सकता। वो बोलता है कि इस एबिलिटी का कोई भी काम नहीं है, ये अल्टीमेट जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे खाना और पानी, क्योंकि पानी गए हुए काफी दिन हो चुके हैं और जो फ्रिज है वो भी बंद हो चुका है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी काफी पहले ही दिन से कट होना शुरू हो गई थी
जब से अपोकलिप्स आया। वो बोलता है कि फ्रिज में अभी भी थोड़ी बहुत कूल एयर बची है, जिसकी वजह से अभी भी थोड़ा बहुत जो खाना है वो अभी भी अच्छा है, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। एंड यहाँ पे वो बोलता है कि अब मेरे नूडल्स भी खत्म हो रहे हैं। एंड यहीं पे तभी उसको अपना सिस्टम पैनल लिखता है। एंड यहाँ पे बोलता है कि आपने कैलिकॉन को हंट कर दिया, जो कि लेवल 23 का मॉन्स्टर है। एंड आपने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस पॉइंट गेन किए और उसकी वजह से उसे कुछ स्किल्स भी मिलते हैं। यहाँ पे वो काफी शौक तरीके से सबको देख रहा होता है। एंड वो खिड़की के बाहर देखता है कि जो वो केल्शान है, बोले तो मॉन्स्टर 23 लेवल का, वो उसकी बैरियर से टकराते ही बेहोश होकर नीचे गिर गया या मर गया, जिसकी वजह से उसको वो किल पॉइंट मिल गया। एंड यहाँ पे बोलता है कि अच्छा ये हुआ था। एंड यहाँ पे उसके स्किल पैनल दिखना शुरू होते हैं। बोलता है कि आपने एक नई स्किल को एक्वायर किया है, लूट डिटेक्टेड हुई है नियर बाई, और वो कलेक्टिंग लूट होती है, जिसकी वजह से जो बॉडी होती है केल्शान की वो वहां से डिसअपियर हो जाती है। एंड यहाँ पे हम देख पाते हैं कि उसके आसपास जो गॉब्लिन है वो चिल्लाने लगते हैं कि अरे भाई हमारी लूट कहाँ गई। और यहीं पे हमें अपने एमसी को दिखाया जाता है, जो कि एक सिस्टम विंडो को देख रहा होता है, जहाँ पे लिखा होता है लूट कलेक्टेड, और आपके पास आ चुके हैं 22,03,041 वॉन, जो कि अपने $2200 होते हैं, जो कि इसके वॉलेट में आ चुके होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है ये तो अपने एमसी को भी नहीं पता होता। एंड तभी उसके पीछे उसके घर की लाइट आ गई होती है, जिसको देख के वो शॉक हो जाता है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी वापस आ चुकी है। एंड यहीं पे हमें उसकी स्किल्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे उसे एक स्किल मिली थी जिसका नाम था लाइफस्टाइल मेंटेनेंस, जिसकी वजह से उसके घर के जितने भी फंक्शन थे वो पहले जैसे मेंटेन या वापस आ चुके थे, और जिसकी वजह से उसके घर में पानी, इलेक्ट्रिसिटी एंड एवरीथिंग कंटिन्यू हो चुका था। एंड यहाँ पे उसका हमें अल्टीमेट शट इन वॉलेट भी दिखाया जाता है, जो कि लेवल मैक्स होता है। इसका मतलब इसके अंदर कितने भी पैसे आ सकते हैं। एंड यहाँ पे अपने एमसी को यकीन नहीं हो रहा होता। एंड तभी वो अपना जाके टैप शुरू कर देता है, बोले तो अपना नल, जिससे पानी आ रहा होता है। एंड वो बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है। एंड भाई सारी चीजें काम करने के बाद वो बोलता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, अब पहले जैसा हो चुका है, सारी चीजें जैसा कि पहले जैसा था। और ये बंदा बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है। एंड वो सोचता है कि शायद अब मेरा फोन भी काम करेगा, लेकिन यार घर के अंदर की चीजें रिस्टोर हुई थी, ना कि बाहर की। तो यहाँ फोन में अभी भी सिग्नल नहीं आ रहा होता, और यह वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया होता है। यहाँ पे तभी उसे अपनी पेन ड्राइव दिखती है, जहाँ पे वो जाके चीजें देखता है। एंड वहां पे वो देखता है अपनी छोटी की मेमोरी, कैसे उसके मम्मी पापा ने उसको पाला पोसा, कितने अच्छे मोमेंट्स बिताए, घुमाने ले गए। एंड यार ऐसी मेमोरी देख रहा होता है, वो क्वाइट लिटरली इमोशनल हो गया होता है। एंड यहाँ पे वो ये डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे अपनी फैमिली को यहाँ लाना ही होगा। एंड जब ये सोच ही रहा होता है, उसी के सामने एक पॉपअप विंडो पॉपअप होती है, जहाँ पे उसकी एक स्किल आ गई होती है जिसका नाम होता है शॉप। एंड यहाँ पे लिखा होता है कि परचेज, आप कोई भी सामान को इसमें रजिस्टर करके उसको खरीद सकते हैं रिटेल प्राइस के अंदर। और भाई इसको देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। एंड वहीं पे लिख के आ रहा होता है कि प्लीज आप कोई भी आइटम रजिस्टर कर सकते हैं, आपका ये पहला टाइम है। इन शॉर्ट अगर मैं तुम्हें इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो इस एबिलिटी का कुछ काम ऐसा है कि मतलब तुम इस शॉप के अंदर कोई भी पर्टिकुलर चीज रजिस्टर कर सकते हो जो तुम्हारे पास अवेलेबल है, एंड उसको तुम वापस खरीद सकते हो उसके रिटेल प्राइस में। जैसे 100 रुपए का समोसा है जो कि बहुत महंगा है, एंड उसको तुमने रजिस्टर कर दिया इस शॉप के अंदर, एंड तुम उसको कितनी भी बार खरीद सकते हो। लेकिन द पॉइंट इज कि तुम्हें हमेशा 100 रुपए देने पड़ेंगे ताकि तुम उसे खरीद पाओ। लेकिन द गुड पॉइंट इज दिस कि वो जो समोसा है वो अपने उस प्रिजर्व स्टेट में जाके वहां पे डुप्लीकेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अपना एमसी किसी भी चीज को कितनी भी बार खरीद सकता है। एंड यहाँ पे ये सारी चीजें समझ रहा होता है। एंड यहाँ पे वो एक बार और ट्राई करता है इस घर से बाहर निकलने का, लेकिन वो निकल नहीं पाता। अभी भी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी कि वो अपने प्लेस को छोड़ के जा नहीं सकता था। वो यहाँ पे सोचता है कि शायद वो मॉन्स्टर को किल करके हंट करके अपनी स्किल का लेवल बढ़ा सकता है, और शायद फ्यूचर में जब उसकी स्किल अच्छी खासी लेवल अप हो जाएगी तो शायद वो घर को छोड़ के भी जा सकता है। और यहाँ पे इसी को देखते हुए वो सोचता है लेकिन मैं एक मॉन्स्टर को मारूंगा कैसे। एंड तभी उसकी नजर जाती है कुछ गॉब्लिन्स के ऊपर, जो कि उसी के घर के नीचे उसी पंछी का शिकार कर रहे होते हैं, जो कि अपने एमसी के दरवाजे या बोले तो शील्ड से टकरा के मर गया होता है। एंड जिनको देख के अपना एमसी बोलता है कि शायद गॉब्लिन्स का शिकार वो कर सकता है। एंड उससे पहले वो एक चीज ट्राई करता है, वो अपने घर से एक मिनरल बोतल अपनी खिड़की से दूर फेंकता है एंड बोलता है कि अच्छा ये काम करता है, जिसका मतलब
मतलब ये है कि अपना एमसी अपने बेस से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन जो उसकी चीजें हैं वो उसके बेस से जरूर बाहर जा सकती हैं। एंड तभी उसकी नजर जाती है अपने डंबल के ऊपर, जिसको देख के वो बोलता है कि शायद वो इसका यूज करके उनका शिकार कर सकता है। लेकिन तभी वो क्या देखता है कि जो गॉब्लिन्स है वो अपना अपना शिकार उठा के वहां से वो जाने लगते हैं, जिसको देख के वो बोलता है कि नहीं नहीं तुम कहाँ जा रहे हो। एंड तभी वो क्या करता है कि अपना डंबल उठा के गॉब्लिन्स के ऊपर फेंक देता है। लेकिन क्या होता है एक्चुअली में कि वो जो डंबल है वो गॉब्लिन्स को न लग के उनके शिकार के ऊपर लग जाता है, जिसको देख के अपने एमसी की तो फट गई होती है, क्योंकि उसके पास अब एक ही डंबल बचा है। जो गॉब्लिन है वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुके हैं और अपने एमसी के घर की ओर दौड़ने लगते हैं, जिसको देख के वो बोलता है कि वैसे ये कोई बुरी चीज तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात तो यह है कि अब मेरे पास एक ही डंबल बचा है, अब वो यहाँ पे कर ही क्या सकता है। एंड वो सोचता है कि मेरे पास कोई भी ऐसी हैवी चीज नहीं है जिनसे मैं गॉब्लिन का शिकार कर सकूं। अगर मैं टीवी एंड कंप्यूटर का यूज करता हूँ वो कुछ ज्यादा ही भारी हो जाएंगे। एंड तभी उसको याद आता है अपनी एबिलिटी के बारे में जो होती है शॉप। एंड उसमें वो क्या करता है कि अपने डंबल को रजिस्टर कर देता है। वो एक चीज से काफी ज्यादा शॉक होता है कि जो डंबल का प्राइस है शॉप के अंदर वो वही प्राइस है जिस प्राइस पे उसने उस डंबल को खरीदा था एक ऐप से। इस बार ही अपने एमसी ने 2 डंबल खरीदे शॉप से, उसमें से एक डंबल उसने उठा के मारा गॉब्लिन के ऊपर, जिसकी वजह से एक गॉब्लिन की तो या ऐसी तैसी हो गई। एंड उसको उसकी वजह से काफी ज्यादा EXP एंड थोड़े बहुत पैसे मिले। यहाँ पे उस बंदे ने दोबारा से एक डंबल उठा के और मारा, और इस बारी जो गॉब्लिन्स थे वो उन्होंने ये सब देख लिया था एंड वो वहां से भाग गए थे। और अपने एमसी का ये डंबल वाला अटैक है ये थोड़ा फेल हो गया था, तो अपनी एमसी ने क्या किया कि और सारे डंबल मंगा लिए एंड फिर लगातार एक एक करके सारे गॉब्लिन को मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस एंड थोड़े बहुत पैसे मिले। एंड इस बारी उसके पास एक नई स्किल आ गई जिसका नाम था सबस्पेस, जिसमें वो कभी भी किसी भी आइटम को जो उसके पास है वो उसको स्टोर करके एंड दोबारा से मंगा सकता था। तो या उसने ओपन स्टोरेज करके अपने एक डंबल को एज अ ट्राई उसके अंदर स्पेस सब स्पेस के अंदर रख दिया एंड दोबारा से उसको मंगाया अपने हाथ में, जो कि उसके हाथ पे टेलीपोर्ट हो गए। और इस बारी को देख के उसके दिमाग में एक भयंकर सा आइडिया आया एंड भाई साहब ये आइडिया बहुत ज्यादा खतरनाक था। उसने बेसिकली किया क्या कि अपने सारे के सारे डंबल को अपने सब स्पेस में रख दिया। और नेक्स्ट पैनल में हम ये देख पाते हैं कि उस बिल्डिंग के जिस अपार्टमेंट में अपना बंदा था वहां पे बहुत बड़ी रोशनी चमकती है और ये बंदा क्या करता है कि ओपन स्टोरेज कर देता है, जिसकी वजह से भाई साहब जितने भी डंबल उसने स्टोर किए थे सारे के सारे डंबल समन हो जाते हैं इन अ मिड एयर, जिसकी वजह से अपने गॉब्लिन्स के ऊपर सॉर्ट ऑफ डंबल्स की बारिश हो गई होती है एंड जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं सबकी टाटा फर्स्ट हो जाती है और अपने एमसी को मिलते हैं काफी सारे एक्सपीरियंस एंड थोड़ा बहुत रिवॉर्ड। एंड भाई साहब इसकी वजह से अपना एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। एंड नेक्स्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है कि अपना एमसी बता रहा होता है कि जब से इसे शॉप वाली स्किल मिली है तब से उसने 10 आइटम को इसके अंदर रजिस्टर कर दिया है, जो कि इसके खाने पीने का बेसिक सामान था, बोले तो ऑयल राइस एंड समथिंग लाइक दैट। कि उसने ये भी बताया कि जो डंबल उसने गॉब्लिन्स को हराने के लिए यूज किए थे उसने उसको दोबारा सोल्ड कर दिया और जो पैसे उसने यूज किए थे उनको खरीदने के लिए वो भी वापस आ गए और साथ में उसने जो ग्रोसरीज उसके पास पड़ी थी उसको भी सेल कर दिया। एंड यहाँ पे वो अपना सर्टेन वॉलेट यू देखता है जिसके अंदर उसे दिखते हैं 21,78,805 वॉन, जो कि थोड़ी कम है जो कि इसके पास पहले थे। और यहाँ पे वो समझता है कि क्या उसकी जो डिग्निटी प्रिजर्वेशन स्किल है जिसकी वजह से इसका पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी वाटर जो भी वापस आता है क्या उसके भी बिल के पैसे इसके सर्टेन वॉलेट से कटते हैं, जो कि हाँ ऐसा ही था। यहाँ पे वो देखता है कि ये तो काफी बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि उसकी वजह से क्या हुआ था कि जब इसने गॉब्लिन को मारा तो आसपास के गॉब्लिन अपने होम बेस को छोड़ के वहां से जा चुके थे, जिसकी वजह से अब वो आसपास के बस 1 या 2 गॉब्लिन को ही मार पाया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। एंड आसपास देखते हुए बोलता है कि यहाँ पे एक भी सिंगल मॉन्स्टर नहीं है जो कि उसे हंट कर सकता है। फिर अचानक से वो आसमान में देखना शुरू करता है और सोचता है कि क्या पता वो दोबारा से लकी हो जाए और फिर से वो जो कैल्केनियन है या मॉन्स्टर है फ्लाई करने वाला वो दोबारा उसे दिख जाए। एंड वो उसे दोबारा दिख जाता है, जिसको देखते ही वो समझ जाता है कि हाँ ये कैल्केलियन है और दौड़ के अपने घर के अंदर जाता है। वो क्या करता है कि एक सीढ़ी में मिरर को लगा देता है और सनलाइट का रिफ्लेक्शन यूज करके उस कैल्केलियन को अपने पास बुलाने लगता है और इसका ये आइडिया काम कर जाता है। जो कैल्केलियन मॉन्स्टर होता है वो उसके आसपास आने लगता है एंड जिसको देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि हाँ ये काम कर गया। लेकिन
नेक्स्ट पैनल में हम ये देख पाते हैं कि जो कैलकुलियन है उसके नजरों के सामने से हट चुका था। यहाँ पे हम क्या देख पाते हैं कि इस बार कैलकुलियन ने डायरेक्ट हिट करने की कोशिश ना करके वो उसके छत के ऊपर बैठ गया था और वहां से उसके बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे देख के अपना एमसी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट तो होता ही होता है और बार बार कैलकुलियन के वॉर करने की वजह से उसको नोटिफिकेशन भी आ रहे होते हैं। यहाँ पे एक बार तो एमसी सोचता है कि क्या इस बैरियर को ये तोड़ तो नहीं देगा, एंड यहाँ पे वो बंदा कुछ सोचते हुए अपने स्टोर को ओपन करता है जहाँ पे उसके आइटम्स दिख रहे थे जो कि उसने स्टोर के अंदर डाले थे। यहाँ पे वो बताता है कि जहां तक उसने देखा है कि लूट कैलकुलेशन तभी हैपन होती है जबकि जो आपकी मारी हुई कॉर्प्स है वो आपके आसपास हो, ज्यादा दूर ना हो, क्योंकि उसकी गॉब्लिन सन्स हमेशा सक्सेसफुल नहीं हुए थे। कई बार क्या होता था कि जो गॉब्लिन वो मारता था तो आसपास के जो गॉब्लिन के साथी थे वो उनकी कॉर्प्स उठा के अपने पास ले जाते थे, जिसकी वजह से उनकी कॉर्प्स की लूट कभी कैलकुलेट ही नहीं होती थी। तो इसका मतलब ये है कि कॉर्प्स अगर थोड़ी सी डिस्टेंस लिमिट से ज्यादा जाती है तो लूट कैलकुलेशन कभी होगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और यहाँ पे वो सोचता है कि मुझे किसी तरह इसको एक ही शॉट में मारना होगा, नहीं तो ये भी हो सकता है कि आसपास के गॉब्लिन इसकी कॉप्स को उठा के ले जाए और इसको उसका रिवॉर्ड ही ना मिले। एंड यहाँ पे उसको दिखता है एक कैनोला ऑयल 900 ml जिससे वो 10 बोतल ऑयल्स खरीद लेता है। एंड यहाँ पे हमें नहीं पता था कि ये करने क्या वाला है और ये क्या करता है कि उन सारी बॉटल्स को उठा के उसके तेल को अपने पैन में निकाल के उन्हें गर्म करना शुरू कर देता है। एंड गर्म करने के बाद वो एक लकड़ी में अपने कपड़ों को बांधता है एंड वो जो हॉट ऑयल है वो सीधे अपने स्टोर पे डाल देता। एंड यहाँ पे अब हमें समझ में आने लगा था कि ये करना क्या चाह रहा था और इसने धीरे धीरे जितना भी बॉइलिंग हॉट कैनोला ऑयल है वो अपने स्टोर पे डाल दिया होता है। यहाँ पे वो अपने कपड़ों को आग लगा के एक स्टिक की मदद से एक मशाल सी बना लेता है एंड वो सीधे जाता है अपने उस मॉन्स्टर के पास। फिर वो क्या करता है कि अपनी स्टोरेज को उसके ऊपर ही समन कर लेता है, जिसकी वजह से जितना भी हॉट ऑयल था वो सीधे सीधे इस बर्ड के ऊपर जाके गिरता है और ये बंदा नीचे से आग लगा देता है। और इन द एंड तुम बोल सकते हो कि इस बंदे ने उसकी तंदूरी बना के रख दी है एंड यहाँ पे जो बर्ड होती है वो तड़प तड़प के मरना शुरू हो जाती है। ये बर्ड नहीं है बोले तो मॉन्स्टर है। और यहाँ पे अपना एमसी ये सब देख रहा होता है और फाइनली बर्ड के मरते ही उसकी कॉप्स कलेक्ट हो जाती है और इसको काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, जिसकी वजह से इसके स्किल लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे इसको एक नई स्किल भी मिलती है और यहाँ पे जो लूट होती है वो भी रिक्वायरमेंट्स हिट कर जाती है, जिसकी वजह से इसको रिवॉर्ड मिलता है और रिवॉर्ड के रूप में मिलता है इसको पैसा जो कि होता है 93,47,487 वॉन, जो कि ऑलमोस्ट 10 मिलियन होता है। यहाँ पे अपना एमजीबी इसको देख के शॉक होता है और यहाँ पे एक सिस्टम पैनल दिखता है जिसमें लिखा होता है कि जो रिक्वायरमेंट्स है चुकी हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हाउस की टेरिटरी है वो एक्सपैंड होना शुरू हो गई होती है। एंड यहाँ पे अपने एमसी को भूकंप सा फील होता है जो कि बेसिकली उसे बस फील हो रहा होता है और अचानक हम क्या देख पाते हैं कि जो अपने एमसी की आंखें हैं वो ग्रे होना शुरू हो गई थी और हम देख पाते हैं उसके आसपास का एरिया और वो देख पाते हैं कि उसका जो डोमेन है अब वो धीरे 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 बड़ा होता चला जा रहा है। एंड इसका जो डोमेन है इसके आसपास के जो फ्लैट में जो इसके नेबर्स रहते हैं वहां तक पहुंच गया था और ये बंदा आसानी से अपने पूरे डोमेन के अंदर कोई भी चीजें देख पा रहा था। फॉर एग्जाम्पल अभी वो अपने नेबर्स को देख पाता था जहाँ पे नेबर्स के अंदर उसमें से एक आदमी होती है, एक उसकी वाइफ होती है और 2 बच्चों को देख पा रहा होता है। एंड यही नहीं, जब वो अपनी पावर डीएक्टिवेट करता है यहाँ पे उसके सिस्टम पैनल में वो लोग डिटेक्ट भी हो रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो मेल का नाम होता है वो होता है चोई होजुन जो कि 30 साल का होता है। आई मीन जो वाइफ होती है उसकी उसका नाम होता है पार हाइबुन जो कि 30 साल की होती है। यहाँ पे उसकी 2 लड़कियां भी होती हैं जिसमें से एक बड़ी होती है जो कि 6 साल की होती है और एक छोटी होती है जो कि 3 साल की होती है। और नेक्स्ट ही पैनल में वो सर्च करता है कि अगर मैं इनको सिटीजनशिप ना दूं तो क्या होगा। एंड तभी जो सिस्टम पैनल है वो रिप्लाई देता है कि अगर आप इन्हें सिटीजनशिप नहीं देंगे तो ये आपके घर से एक्सपेल्ड हो जाएंगे। एंड क्या आप इन्हें सिटीजनशिप नहीं देना चाह रहे। एंड तभी बंदा सोचता है कि अगर मैं इनको सिटीजनशिप ना दूं तो ये एक्सपोज हो जाएंगे मॉन्स्टर से जो कि इनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ इनको सिटीजनशिप दे दो और यहाँ पे अपना एमसी सोचता है कि चलो बढ़िया है, हो सकता है कि सिटीजनशिप के साथ मुझे और भी सारी स्किल्स मिल जाए। और यहाँ पे वो अपनी विंडो में ये चीज सर्च करने लगता है। यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिलता है सिटीजनशिप मैनेजमेंट एंड यहाँ पे वो अपने सारे सिटीजन के नेम देख पाता है, जैसे चोई हुजिन फॉर एग्जांपल उसका ट्रस्ट 24 है और इसका लेवल 9 है। एंड या वो अपनी करंट पॉपुलेशन देख पाता है जहाँ पे वो पॉपुलेशन के तौर पे 600 लोगों को रख सकता है बट अभी 4 लोग ही हैं ओनली। यहाँ पे वो देख के काफी ज्यादा शॉक होता है और ये सोचता है कि क्या ये बहुत ज्यादा ही लोग नहीं है। एंड ये भी देख पाता है कि यहाँ पे वो एक्सपी एंड मनी डिस्ट्रीब्यूशन रेट भी सेलेक्ट कर सकता है अपने आप से, मतलब कि जब ये बंदे किसी मॉन्स्टर को किल करेंगे तो इसको उनका सम ऑफ द पार्ट ऑफ एक्सपी एंड मनी मिलेगा एज
एज अ रूलर के रूप में। एंड यहाँ पे वो ये भी देखता है कि वो किसी भी हिसाब से इन एक्सपी और मनी के डिस्ट्रीब्यूशन रेट को कंट्रोल कर सकता है। एंड यहाँ पे वो बोलता है कि चलो मतलब इसकी वजह से मैं भी स्ट्रॉन्गर हो सकता हूँ। एंड यहाँ पे वो गिव क्वेस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करता है, जहाँ पे वो सोचता है कि अरे मैं इनको क्वेस्ट भी दे सकता हूँ। यहाँ पे उसे क्वेस्ट का विंडो दिखता है, जहाँ पे वो कुछ भी क्वेस्ट डाल सकता है, उनकी टाइम लिमिट सेट कर सकता है, रिवॉर्ड एडजस्ट कर सकता है और पेनल्टी फॉर फेलियर भी एडजस्ट कर सकता है। और यहाँ पे अपना एमसी एक क्वेस्ट बनाता है, जहाँ पे वो लिखता है कि हंट और गॉब्लिन एंड टाइम लिमिट आपके पास 168 आवर्स, रिवॉर्ड थोड़ा अमाउंट ऑफ एक्सपी मिलेगा एंड पेनल्टी ऑफ फेलियर नन है। यहाँ पे वो क्वेस्ट विंडो उसको बोलती है कि क्या आप ये वो क्वेस्ट देना चाहेंगे। और यहाँ पे अपना एमसी सोचते हुए बोलता है कि यहाँ पे बस एक बेसिक रिवॉर्ड है, क्या मैं पेनल्टी और फेलियर को एडिट कर सकता हूँ। और वो बंदा क्या करता है कि वो एडिट कर देता है पेनल्टी और फेलियर को डेथ पे। वो बस एक ट्राई करना चाहता था। और यहाँ पे इसमें भी क्वेस्ट कह रहा था कि क्या आप ये क्वेस्ट देना चाहेंगे, यस और नो। और अपना एमसी इसको नो कहता है, ऑब्वियसली वो यस नहीं कर सकता। एंड यहाँ पे वो थोड़ा सा डिप्रेस या सोच भी रहा था, मतलब कि वो किसी को भी किल कर सकता है अगर वो उसका सिटीजन है। तो वो बोलता है कि ये है मेरी एबिलिटी। एंड यहाँ पे वो सोचता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, और वो फिर अपनी यूज करता है अनलिमिटेड आइज, जिसकी मदद से वो अपने नेबर्स को देख पा रहा होता। और यहाँ पे हम उन नेबर्स की बातें सुन पाते हैं, जहाँ पे से उसकी वही बोल रही होती है कि डार्लिंग अब हम क्या करें। यहाँ पे वो बंदा बोलता है कि क्या कर सकते हैं, हमें एटलीस्ट पानी तो चाहिए होगा, वैसे भी हमारे बच्चे बहुत ज्यादा प्यासे हैं और हम अब वेट भी नहीं कर सकते और मुझे बाहर पानी लेने जाना ही होगा। यहाँ पे उसकी पत्नी बोलती है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, बाहर की दुनिया काफी ज्यादा डेंजरस है। और यहाँ पे जो बंदा बोलता है कि नहीं मुझे पता है, लेकिन हमारे पास कोई अदर चॉइस नहीं है। यहाँ पे उसकी वही बोलते हैं कि क्या किसी भी जगह पानी भी बचा होगा। यहाँ पे वो बंदा बोलता है यहाँ पे पास में एक कन्वीनियंस स्टोर है बड़ा सा, मैं वहां पे ट्राई कर सकता हूँ, शायद हो सकता है कि वहां पे अभी भी कुछ पानी बचा हो। यहाँ पे जो उसकी बोले तो बेटियां होती हैं, उनमें से एक बोलती है कि मम्मी मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। और ये सारी चीजें अपना मोटा भाई सुन रहा होता है। एंड भाई अब उसका सब्र टूट गया होता है। वो अपनी वाइफ से बोलता है कि देखो तुम्हें अभी मुझे ट्रस्ट करना होगा और मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेके वापस ही आऊंगा। और ये बंदा तैयार होता है। उसकी पत्नी जानती है कि बाहर खतरा है और वो अब कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि वो भूखे ही मर जाएंगे अगर वो बाहर नहीं गया। और यहाँ पे हम अपने एमसी को देख पाते हैं, जिसने अपनी पावर को डिस्पेल कर दिया था। वो सोचता है कि जितनी सिचुएशन मैंने समझी थी ये उससे भी खराब है। वो अपने स्टोर को खोलते हुए देखता है एंड तो सोचता है कि काश मेरी ये स्टोर की कैपेसिटी और भी हो सकती। और वो अपनी स्किल विंडो को ओपन करता है, जहाँ पे वो देखता है कि अपनी वो स्टोर वाली पावर को अपग्रेड कर सकता है, जिसको देख के वो काफी ज्यादा खुश होता है। और वो अपने स्टोर को अपग्रेड कर देता है लेवल 2 में, जिससे वो अब 20 आइटम को रजिस्टर कर सकता था। बोले तो 10 आइटम को और भी ज्यादा रजिस्टर किया जा सकता था। और यहाँ पे उसे 10% का डिस्काउंट मिलता है जब भी वो कोई आइटम खरीदेगा स्टोर से। और वो बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। और वो बोलता है कि अब उसके पास 2 पॉइंट रिमेनिंग है, जिससे वो अपने डिग्निटी प्रिजर्वेशन एंड स्टोर वाली एबिलिटी को अपग्रेड कर सकता है। और ऐसा हो भी सकता है कि उससे और ज्यादा सिटीजन मिले अब से। और यहाँ पे वो बंदा अपने स्टोर के लेवल को लेवल 3 में इंक्रीज कर देता है। और इसकी साथ ही उसके पास एक फंक्शन आ जाता है, जिससे वो कोई भी ओल्ड आइटम को रिस्टोर करके अपने स्टोर पे रजिस्टर कर सकता था, जिसको सोच के वो बोलता कि कितनी डोप एबिलिटी है ये। और यहाँ पे अपना एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने स्टोर को खोलता है, जिससे वो कुछ वाटर एंड कुछ खरीदता है, जो अभी मुझे नहीं पता है क्योंकि इसके नाम काफी ज्यादा अजीब है। और यहाँ पे वो बोलता है कि चलो मुझे दूसरे स्किल्स के भी लेवल इंक्रीज कर देना चाहिए, जिससे वो अपनी डिग्निटी प्रिजर्वेशन के स्किल को अपग्रेड करता है। और वो सोचता है कि अगर वो इलेक्ट्रिसिटी अपने नेबर्स को प्रोवाइड कर सकता है तो वो उनसे कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकता है इन द रिटर्न। और यहाँ पे उसकी डिग्निटी प्रिजर्वेशन की एबिलिटी लेवल 2 की हो जाती है। और उसे के साथ एक मैसेज आता है जिसमें लिख के आता है कि आप कोई भी वेसल्स को रजिस्टर कर सकते हैं। और अभी वो चीजें समझ ही रहा होता है, तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाता है, जिसमें से हमें वही बंदा दिखाया जाता है जो कि होता है अपना मोटा भाई, जो अपने घर से बाहर जा रहा होता है पानी और खाने की तलाश में बेसिकली। एंड उसके जो पत्नी होती है वो उसे अभी भी बोल रही थी कि डार्लिंग मत जाओ ना, लेकिन अपने बंदे के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। और वो अपने बच्चों के पास आके बोलता है कि ठीक है मैं वापस आ जाऊंगा और तुम्हें अब घर में ही रहना है। एंड यहाँ पे जो लड़कियां होती है वो बोलते हैं कि डैडी क्या आप सच में बाहर जा रहे हैं। एंड यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ बेटा मुझे बाहर जाना होगा ताकि मैं खाना और पानी ला सकूं, अपनी मम्मी की बात सुनना जब मैं गया हूँ। और यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो रोने लगते हैं, लेकिन डैडी बाहर तो मॉन्स्टर है। और ये कहते हुए वो रोने भी लगते हैं, क्योंकि हमें क्या पता चलता है कि ये लोग पार्क में खेल ही रहे थे, तब यहाँ पे मॉन्स्टर का इन्वेजन हो जाता है, जिसको देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं। और तभी अपना मोटा भाई और उसकी वाइफ अपनी दोनों बेटे को पकड़ के यहाँ पे आ जाता है।
तो बेसिकली उन्होंने बाहर का माहौल देख रखा होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा रूढ़ी होती हैं और अपने मोटे भाई को भी ये चीजें पता होती हैं, लेकिन वो बंदा भी कुछ नहीं कह सकता और यहाँ पे उसकी दोनों की दोनों बेटियां रोना शुरू कर देती हैं। और ये सब देख के अपने मोटा भाई भी मन के अंदर सोचने लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये आखिरी टाइम है जब मैं इन्हें देख पा रहा हूँ। और जब ये बंदा सोच ही रहा होता है तभी डोर के उस साइड से उसे कुछ आवाजें आती हैं और ये आवाजें गहरी होती है। एक्सक्यूज मी, क्या आप अपना दरवाजा खोल सकता है? इसको देख के अपने मोटे भाई के तो पसीने छूट गया होते हैं और वो सोचता है कि क्या ये एक इंसान है? नहीं, शायद ये एक मॉन्स्टर भी हो सकता है और ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। यहाँ पे मोटे भाई की जो वाइफ है उसने अपनी दोनों बच्चों के मुंह पकड़ लिए थे ताकि वो कोई आवाज नहीं करे और अपना मोटा भाई भी फाइट की पोजीशन में आ गया था, लेकिन तभी दरवाजे से आवाज आना बंद हो जाती है और वो सोचता है कि शायद अब वो वहां से जा चुका है। लेकिन तभी नेक्स्ट पल वो दरवाजा खुल जाता है और वो जो मोटा भाई है वो अपने बच्ची और अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करने लगता है। और भाई साहब वो रोते रोते बोलता है कि प्लीज मेरी वाइफ को और मेरी बच्चों को हर्ट मत करो। एंड तभी जो अपना एमसी होता है, भाई साहब एक्सक्यूज मी, एंड ये अपना एमसी होता है, बेसिकली हमें पता था कि ये कौन है। और जो अपना एमसी होता है वो काफी ऑकवर्ड तरीके से हंसता है एंड ये सब देख के जो अपना मोटा भाई है वो बोलता है कि भाई साहब तुम कौन हो? एंड यहाँ पे वो बोलता है कि अरे मैं किम जेओन हूँ, मैं नेक्स्ट ही डोर में रहता हूँ एंड मैं आपके लिए कुछ पानी और संतरे लेके आया हूँ, तो क्या मैं आपसे कुछ बातें कर सकता हूँ आपके खाने और पीने के बाद? और जो अपना मोटा भाई है वो अपनी बीवी और बच्चे की ओर देखता है और सोचता है अगर ये पानी और खाना है तो मैं बिल्कुल भी इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता, ये शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये आदमी मेरी मदद कर पाए। और यहाँ पे वो अपना मोटा भाई अपने एमसी को अपने घर के अंदर बुला लेता है और नेक्स्ट पैनल में हम देख पाते हैं अपने मोटा भाई की दोनों लड़कियां जो कि अपने एमसी को घूर रही होती हैं। एंड भाई ये सब देख के अपना एमसी काफी ऑकवर्ड तरीके से हंस के सोच रहा होता है कि क्या मैंने इनको कुछ बड़ा सा शौक दे दिया क्या? और अपना एमसी अपने मोटे भाई के घर को देखता है, जैसा कि वो देख पाता है कि उन्होंने अपनी खिड़कियों को बड़े बड़े ब्लैक कर्टन से ढक रखा है और इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो मॉन्स्टर के अटैक करने का चांस है वो काफी कम हो सकता है। और यहाँ पे जो अपना एमसी है वो बोलता है कि चलो सबसे पहले यहाँ पे लाइट लाते हैं और वो अपनी एबिलिटी का यूज करके लाइट अप कर देता है और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। यहाँ पे जो अपना मोटा भाई होता है वो शॉक्ड होता है और बोलता है कि अरे लाइट तो वापस आ गई। और यहाँ पे जो अपना एमसी होता है अपने मोटा भाई को पानी देते हुए बोलता है कि प्लीज अपनी डॉटर्स को ये दीजिए। और जो अपना मोटा भाई होता है वो अपनी बेटियों को वो पानी देता है और वो तुरंत ही वो पानी पूरा पी लेते हैं। और यहाँ पे अपना एमसी सोयन को संतरा देते हुए बोलता है, बोले तो मोटा भाई की सबसे छोटी वाली लड़की, और बोलता है कि क्या तुम्हें संतरे पसंद है, ये लो। और जो सोयन होती है वो मुंह बना के बोलती है कि हाँ थैंक यू। और यहाँ पे जो सोयन की मम्मी होती है वो बोलती है बेटा लाओ मैं इसे तुम्हें छील दूं। और यहाँ पे हम सोयन के मुंह में पानी देख पाते हैं, ऑफकोर्सली वो काफी ज्यादा भूखी है एंड उसको ये संतरा बहुत जल्दी खाना है। यहाँ पे उसकी मम्मी उसको छील के वो संतरा सीधे उसके मुंह पे ठुसा देती है, जिसको खाते ही सोयन को तो हेवंस की याद आ जाती है और वो बोलती है कि क्या ये अच्छा है? सोयन जवाब देते कि हाँ ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पे उसकी दूसरी बेटी बोलती कि मम्मी मेरे को भी दो, मेरे को भी दो। एंड बाय द वे जब सब चल रहा था अपना एमसी अपने सिस्टम पैनल्स को देख रहा था, जहाँ पे लेके आ रहा था कि जितने भी मेंबर्स है सबका ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ चुका है और उनकी लॉयलिटी भी। यहाँ पे जो चोइसियन होती है अपने मोटा भाई की छोटी बेटी, उसका जो लॉयलिटी होता है वो 50 पार कर गया होता है, जो कि वेसल बनने की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। लेकिन अपना एमसी ऐसा नहीं करता क्योंकि जो चोइसियन है वो काफी ज्यादा छोटी है और वो बोलता है अनलाइक सिटीजन मैं केवल 10 ही लोगों को वेसल बना सकता हूँ अभी के टाइम पॉइंट तक। एंड वो बोलता है कि अगर मैं किसी को वेसल बनाऊंगा भी तो वो अपना हाजुन हो सकता है, बोले तो अपना मोटा भाई। और यहाँ पे वो कहता है कि हाजुन का जो लॉयलिटी है वो अभी एक्टिव है, जिसकी वजह से मैं उसे अभी अपना वेसल नहीं बना सकता और क्या मैं कर सकता हूँ ताकि उसकी लॉयल्टी मेरे लिए बढ़े। एंड यहाँ पे अपना एमसी ये सारी चीजें सोचने लगता है और तभी हाजुन बोलता है एक्सक्यूज मी, और अपना एमसी बोलता है कि हाँ बताइए। यहीं पे अपना मोटा भाई बोलता है कि मुझे पता नहीं कि मैं आपकी काइंडनेस को कैसे रिपे करूं और फिर भी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं। यहाँ पे जो अपना एमसी होता है अगर ऐसा केस है तो मैं आपसे कॉरिडोर में बात करना चाहूंगा। यहाँ पे जो अपना एमसी है एंड अपना हाजुन है वो कॉरिडोर में चले जाते हैं और यहाँ पे अपना एमसी सवाल पूछता है क्या आपको सिटीजनशिप मिली है? और यहाँ पे जो अपना मोटा भाई होता है अच्छा तुम इस सिस्टम पैनल की बात कर रहे हो जो कि हमें 30 मिनट पहले मिला था। यहाँ पे अपना एमसी पूछता है मिस्टर चोई तो क्या आपके साथ
कुछ अजीब हुआ, अपना मिस्टर चोई जवाब देता है। वैसे ऐसा तो कुछ अजीब नहीं हुआ, लेकिन कुछ पॉइंट टाइम के लिए हमारी बॉडी अब फ्रीज हो गई थी। जिसको सोचते हुए अपना एमसी बोलता है, तो अच्छा, जब ये मेरे डोमेन के अंदर आए तो बिना सिटीजनशिप के कुछ देर के लिए फ्रोज हो गया था। यहाँ पे वो बोलता है कि मिस्टर चोई, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आपको अपनी पुरानी लाइफ रिटर्न करने में। जिसको सुन के अपना मोटा भाई ऑब्वियसली काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अपना एमसी बोलता है कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मॉन्स्टर आपके हाउस के ऊपर बिल्कुल भी इन्वेट ना कर सके। अपना मोटा भाई बोलता है कि तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है? और यहाँ पे जो अपना एमसी बोलता है कि हाँ, ऐसा बिल्कुल है। और यहाँ पे अपना मोटा भाई बोलता है, तो ठीक है, फिर मुझे पता है कि ये तो फ्री में आने नहीं वाला, तो मेरे को क्या करना है? और यहाँ पे जो अपना एमसी होता है वो सीधे बोल देता है कि इससे तुम्हें तुम्हारी जान का भी खतरा हो सकता है, तो क्या तुम फिर भी इसको ट्राई करना चाहोगे? अपना मोटा भाई कुछ सोचते हुए बोलता है और बोलता है कि हाँ, मैं ऐसा बिल्कुल कर सकता हूँ। वैसे भी तुम्हारे आने से पहले मैं घर के बाहर जा ही रहा था पानी और खाने को इकट्ठा करने के लिए, जिसके लिए मुझे अपनी जान को दांव पे लगाना ही था। और यहाँ पे अपना एमसी कुछ समझते हुए बोलता है, तो अरे, मैंने तुम्हारे हाथ में एक गोल्फ क्लब देखा था, वो उसका कॉस्ट क्या होगा वैसे? और जो अपना मोटा भाई होता है वो कुछ सोचते हुए बोलता है, वैसे तो शायद वो 4 लाख या 5 लाख वॉन का है। और यहाँ पे जो अपना एमसी होता है वो सोचता है कि नहीं नहीं, ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है स्टोर पे लिस्ट करने के लिए, और मुझे अभी पैसे बचाने फ्यूचर के लिए। और अपना मोटा भाई यहाँ पे कंफ्यूज होते हुए पूछता है, तो आपने ये सवाल मेरे से क्यों पूछा? यहाँ पे जो अपना एमसी होता है वो बात को हटाते हुए बोलता है कि क्या आपको वो दिन याद है जब मॉन्स्टर अपीयर हुए? यहाँ पे अपना मोटा भाई बोलता है कि हाँ, मुझे याद है, वो छुट्टियों का समय था, वो बहुत ज्यादा खतरनाक और डरावना था। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है कि हाँ, मुझे लगता है कि जो लोग अपने घर के अंदर रहे वो सरवाइव कर गए। और यहाँ पे अपना एमसी सोचता है, वैसे अगर एक गॉब्लिन की बात की जाए तो उसका लेवल कुछ ज्यादा नहीं होता। एक सिंगल गॉब्लिन काफी ज्यादा स्ट्रेंथ भी पोजेस नहीं करता एज कम्पेयर टू एक एडल्ट मेल की बात की जाए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पावर है कि वो हमेशा ग्रुप में रहते हैं। और यही सेम चीज लागू होती है हम ह्यूमंस के ऊपर। एंड यही सोचते हुए अपना एमसी मिस्टर चोई से कहता है, बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मिलके सर्वाइवर्स को ढूंढे। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम देख पाते हैं कि अपना एमसी काफी कोजी तरीके से अपने सोफा में लेटा हुआ होता है और अपने सिस्टम पैनल को चेक कर रहा होता है, जहाँ पे दिखता है उसको ये अपने मोटा भाई की फैमिली का टच लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पे वो एक और चीज सोचता है कि जैसे अगर वो सिटीजनशिप देगा और भी लोगों को, क्या उससे वो अपनी फैमिली से मिल भी पाएगा? एंड यार, ये डाउट होता है उसके मन में। लेकिन तभी उसको मॉन्स्टर्स की आवाज आती है, जिसको सुन के ये अपनी बालकनी में जाता है और नीचे क्या देखता है कि कुछ बंदों को अपने गॉब्लिन्स के ग्रुप ने घेर रखा है। यहाँ पे अपना एमसी सोचता है कि वो इतनी डिस्टेंस से उनकी हेल्प नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि ये बंदे काफी ज्यादा लगते हैं। और वो चीज हम देख भी पाते हैं, जहाँ पे जब गॉब्लिन इनके ऊपर अटैक करते हैं तभी एक बंदा आता है जो कि अपनी फास्ट बॉलिंग से इतनी ज्यादा फोर्स जनरेट करता है कि सीधे गॉब्लिन को जाके हेडशॉट लगता है। यहाँ पे इसको देखने के बाद अपना एमसी तो शॉक्ड होता है। एंड तब यहाँ पे एक बंदे की हमें तीरंदाजी भी दिखाई जाती है, जो कि एक ही बार में 2 तीर चलाती है और दोनों हेडशॉट पड़ता है अपने गॉब्लिन्स को। आई मीन, ये पबजी का गेम ज्यादा लग रहा होता है। सॉरी, हेडशॉट तो फ्री फायर में लगते हैं ना। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. ओके, कोई भी बात नहीं। और हम क्या देख पाते हैं, यहाँ पे जहाँ पे गेंद होती है वहाँ पे बल्ले का होना जरूरी है, क्योंकि वी आर फकिंग क्रिकेट लवर बट दिस शिट इज बेसबॉल। सो यार, जिसको पता है बेसबॉल उसको पता है, नहीं बाद में बता दूंगा। यहाँ पे हम क्या देख पाते हैं कि एक बंदा ऊंची सी जंप लेता है ताकि गॉब्लिन्स का सर फोड़ा जा सके। एंड यार, this was pretty satisfying to watch। एंड इसको देखने के बाद जितनी भी गॉब्लिन होती है उनकी सच में फट गए होते हैं और वो यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। आई मीन, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उन लोगों का ग्रुप जहाँ पे उनके फेस सच में अच्छे से नहीं दिख रहे होते हैं, लेकिन बाद में दिख जाएंगे। और यहीं पे जो शूटर लड़की होती है उसको पीछे कुछ सेंस होता है और वो सीधे अपने फाइट मोड में आ जाती है। लेकिन यहाँ पे कोई मॉन्स्टर नहीं होके एक रोमिन का पैकेट होता है, जो ऑब्वियसली अपने एमसी ने फेंका होता है ताकि ये बंदा अट्रैक्ट कर सके। जिसको देख के अपनी बंदी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और यहाँ पे एमसी बोलता है कि देखो भैया, हम इधर है। ऑब्वियसली उसका फ्लोर सच में काफी ज्यादा ऊपर है, जिसकी वजह से उसको चिल्लाना पड़ रहा है। लेकिन तभी उसके डोर में बेल बजती है और ये कोई और नहीं होता, अपना मोटा भाई होता है, जो अपने साथ कुछ सामान लेके आया होता है। और यहाँ पे अपना एमसी उसके पास जाके बोलता है कि ठीक है, अंदर आ सकते हो। लेकिन अपना मोटा भाई उसके अपार्टमेंट में एंटर नहीं कर पाता, क्योंकि उसके सामने आ जाती है एक इनविजिबल दीवार जो कि उसको जाने नहीं दे रही थी। यहाँ पे बेसिकली एक मैसेज पॉपअप होता है कि जो बंदा है वो अनक्वालिफाइड है आपके अपार्टमेंट में इंटर करने के लिए। तो यहाँ पे
जो अपना मोटा भाई है वो बोलने लगता है कि इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे अपना एमसी सोचने लगता है तो अच्छा इसका मतलब ये है कि मेरे अपार्टमेंट में कोई भी इंटर नहीं कर सकता, शायद वही लोग इंटर कर सकते होंगे जो मेरे रजिस्टर्ड हैं एज अ वेसल के तौर पे। और अपना जो मोटा भाई है वो थोड़ा सा अनॉयड तो होता ही होता है, जिसकी वजह से अपने एमसी को उस बॉक्स को अपने अपार्टमेंट के बाहर ही लेना पड़ता है। यहाँ पे अपना मोटा भाई बोलता है कि मैं सारे वेपन्स ले आया हूँ जो कि मैं अपने घर पे फाइंड कर पाया था, और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है कि ठीक है तुम्हारा धन्यवाद इसके लिए। एंड यहीं पे अपना एमसी 5 बॉटल ऑफ वाटर एंड 5 पैकेट ऑफ रोमेन ऑर्डर करता है अपने स्टोर से, जो कि बेसिकली उसके सामने टेलीपोर्ट हो जाती है। और ये चीजें अपने मोटा भाई ने पहली बार देखी होती है, इसलिए वो शॉक्ड भी होता है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे जो अपना बंदा है वो ये बॉक्स को देते हुए बोलता है कि देखो तुम्हें इसे फर्स्ट फ्लोर के एंट्रेंस पे लेके जाना होगा। और अपना मोटा भाई बोलता है कि क्या फर्स्ट फ्लोर, लेकिन ये तो डेंजरस भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अपना एमसी बोलता है कि देखो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जो गॉब्लिन्स होते हैं वो हमेशा ब्रॉड डे लाइट में ही एक्टिव होते हैं, बोले तो दिन में जब मैं अपने रूम के अंदर होता हूँ। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है वैसे भी मुझे किसी भी तरह उन लोगों को अपने साइड में करना ही होगा, और वैसे भी जब उन्हें पता चलेगा कि मेरे पास फूड है तो उनके पास कोई और ऑप्शन होगा भी नहीं। और यहाँ पे अपना एमसी अपने मोटा भाई से बोलता है कि देखो मेरे पास एक प्लान है, तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। यहाँ पे अपना मोटा भाई बोलता है तो क्या मुझे बस इसे फर्स्ट फ्लोर में छोड़ के आना है और वापस आ जाना है? और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है कि हाँ ऐसा ही करना है। तो यहाँ पे जो अपना मोटा भाई है वो बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, ये तो काफी ज्यादा इजी है। तभी अपने एमसी को रियलाइज होता है कि अपने मोटा भाई के लिए उसे और भी सारी चीजें करनी चाहिए। तभी वो अपनी क्वेस्ट विंडो खोलता है जहाँ पे अपने मोटा भाई को वही वही सेम क्वेस्ट देता है, जहाँ पे टास्क तो उसको सेम करना होता है, लेकिन इस बार उसको मिलता है रिवॉर्ड जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपी भी होता है। यहाँ पे जो क्वेस्ट विंडो है अपने मोटा भाई के सामने आ जाती है, जिसको देख के अपना मोटा भाई शॉक्ड होता है एंड बोलता है कि अरे भैया ये है क्या? तभी अपना एमसी रियलाइज होता है कि वैसे भी अगर तुम ये वाला टास्क करोगे तो तुम्हें इससे एक्सपी मिलेगा। और यहाँ पे अपना मोटा भाई बोलता है कि अरे ये तो काफी ज्यादा सिमिलर है एक गेम में लेवल अप करने जैसा। और तभी अपना एमसी बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, और वैसे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि तुम अभी लेवल 9 के हो, जैसे जैसे तुम लेवल अप करोगे तो तुम्हें काफी बढ़िया बढ़िया रिवॉर्ड भी मिलेंगे। एंड इस सबको सुनने के बाद अपना मोटा भाई बोलता है ठीक है मैं सारी चीज से समझ चुका हूँ। और नेक्स्ट पैनल के अंदर हम देखते हैं कि अपना मोटा भाई निकल चुका है फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए। वो अपने साथ में उसने अपने गोल्फ बॉल की स्टिक भी ले रखी है, ताकि कोई खतरा आने में उससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके बेसिकली। और एट लास्ट ये बंदा फर्स्ट फ्लोर में पहुंच जाता है। यहाँ पे वो कहता है कि बस अब मुझे यहाँ पे ये बॉक्स रखना है और यहाँ से निकल जाना है। लेकिन तभी की नजर जाती है कुछ लोग की शैडोज के ऊपर, जिसको देख के उसे लगता है कि ये गॉब्लिन्स है, और उसकी बहुत ज्यादा फट जाती है। वो सोचता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिरता है। यहाँ पे वो इतना ज्यादा शिवर एंड कांप रहा था कि उसे लगता है कि ये उसका आखिरी बल है। वो सोचता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तभी वो ग्रुप ऑफ शैडोज के पास आने लगते हैं, जिसको देख के लगता है कि गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक करने वाले हैं, और ये काइंड ऑफ रोना शुरू कर देता है। लेकिन तभी आवाज आती है कि अरे तुम सही हो ना? एंड ये बंदा देखता है और ये कोई और नहीं होते, ये वही ग्रुप होते हैं जो अपने एमसी ने नीचे देखे थे लड़ते हुए। एंड नेक्स्ट पैनल के अंदर हम देख पाते हैं एक मैसेज बॉक्स को, जिसमें लिखा होता है कि कुछ लोग आपकी परमिशन के बिना ही एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे अपना एमसी ये सारी चीजें देख रहा होता है। उसे लगता है कि शायद ये वही लोग हैं, तो वो चेक करने के लिए अपनी अल्टीमेट आइज का यूज करता है, जिससे वो अपने मोटा भाई को देख पाता है। और उसी के पीछे वो वही सेम ग्रुप को देख पाता है जो कि उसने अपने अपार्टमेंट से नीचे की ओर देखा था, जो कि अपने गॉब्लिन से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे हमें उनकी बातें भी सुनाई देती है, जहाँ पे ग्रुप के अंदर एक लड़की बोल रही होती है तो ये वही अपार्टमेंट बिल्डिंग है जहाँ से रोमिन का पैकेट फेंका गया था। और तभी उसके पीछे एक बंदा होता है जो कि बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है तो इस जगह पे काफी ज्यादा खाना है। एंड उसी के आगे जो बंदा होता है वो बोलता है वैसे भी तुम्हें सोचना होगा, वैसे भी हमारे पास राशन की काफी ज्यादा कमी हो रखी है। और तभी अपना बंदा अपनी पावर को डीएक्टिवेट करता है। यहाँ पे एमसी समझने लगता है, और तभी उसके सामने एक मैसेज पॉपअप होता है कि कुछ लोग आपके नजदीक आ रहे हैं जो कि आपके सिटीजनशिप की क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। क्या आप उन्हें सिटीजनशिप प्रपोज करना चाहेंगे? और यहाँ पे अपना एमसी समझता है कि ये एक प्रपोजल ऑफ सिटीजनशिप है, यानी कि जब उसकी टेरिटरी एक्सपैंड हो रही थी तब उसके अंदर जब नेबर्स आए थे तो उसने उनको फोर्सफुली ग्रांट किया था सिटीजनशिप। एंड यहाँ पे जो बंदे बाहर से आते हैं उनको चॉइस दी जाती है। तो अगर इसका मतलब ये है कि वो मेरे ऑफर को अगर रिजेक्ट करते हैं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पे अपना एमसी सोचने लगता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। तभी उसकी डोर बेल बजती है, और यहाँ पे अपना मोटा भाई होता है दूसरी साइड, जहाँ पे बोलता है कि जेओन क्या तुम यहाँ पे हो? और यहाँ पे अपना एमसी रिप्लाई करता है कि हाँ मैं यहीं पे हूँ। और वो बोलता है कि थोड़े पलों के लिए रुको। और अपने एमसी ने यहाँ पे अपनी मोटा भाई के क्वेस्ट को अपडेट कर दिया था, जहाँ पे उसका अब ये टास्क था कि उसे अब उन लोगों को इन्वाइट करना था अपने
अपने घर में खाने के लिए। यहाँ पे अपना एमसी बोलता है कि जाओ उनसे जाके बोलो कि तुम उन्हें खाना दोगे। और यहाँ पे अपने एमसी के मन में कुछ चीजें चल रही होती है और यहाँ पे अपना मोटा भाई सेम चीजें करता है और इसी पल अपना एमसी उन लोगों को सिटीजनशिप प्रपोज करता है जिसको वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम उनके नाम भी देख पाते हैं फाइनली, जिनमें नाम हम देख पाते हैं यहाँ द्योजुन, कांग डेक्सो, कांग गेयुन, यू हारिन, किम जियोन एंड मू बियोंगो। एक बात तो करनी पड़ेगी, इनका नाम प्रोनाउंसिएट करना सच में काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभार। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि उन 6 लोगों को सिटीजनशिप मिल गई होती है और अपने एमसी का व्यू भी देख पाते हैं जहाँ पे उसके सिस्टम पैनल में ये लिख के आ रखा होता है कि आपके जो सिटीजन है वो 10 रीच हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो द अमाउंट ऑफ EXP जो लोग अर्न करेंगे वो 10% बढ़ गई है मॉन्स्टर को मारने के बाद। एंड यहाँ पे अपना जो एमसी होता है वो बोलता है कि अच्छा इतने बढ़िया बफ्स हैं, अब तुम सोचो कि अगर ये कोई मॉन्स्टर को हंट करने जाते हैं तो उनको 10% एक्स्ट्रा रिवॉर्ड एंड एक्सपी मिलेगी। ये इतना बढ़िया है। वैसे भी मुझे ऐसे ही लोगों को काफी ज्यादा वेलकम करना होगा ताकि ऐसी चीजें चलती रहे। यहाँ पे वो अपनी करंट पॉपुलेशन देख पाता है और यहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि जो हा देवजियोन होता है उसका लेवल 23 होता है और इसका ट्रस्ट होता है 19। बेसिकली अभी ये बंदा मिला भी नहीं है, ट्रस्ट 19 है, विच इज ग्रेट। एंड यहाँ पे इस बंदे का लेवल 23 होता है जिसको देख के अपना एमसी बोलता है कि अच्छा लेवल 23 जितना स्ट्रांग है ये तो मतलब ये कैल्किन जितना स्ट्रांग होगा जिसको मैंने मारा है पहले। और यहाँ पे अपना एमसी हा दियोजिन की स्किल विंडो एक्सेस करता है जहाँ पे उसकी स्किल का नाम होता है बेसबॉल थ्रो और ये एक डी रैंक की एबिलिटी होती है। यहाँ पे अपना एमसी बोलता है देखा जाए तो बेसबॉल को कॉन्फ़िगर है वो ज्यादा मैटर करता है। अगर कोई स्किल इसकी पावर को 3 गुना बढ़ा दे तो ये एक परफेक्ट चीज बन जाती है जो मॉन्स्टर को मार सकती है। और बात रही ट्रस्ट की, वो मैं धीरे धीरे बढ़ा लूंगा। और यहाँ पे वो क्या करता है कि एक्सपी डिस्ट्रीब्यूशन रेट को 70% कर देता है फॉर 6 के लिए। एंड यहाँ पे वो सोचता है कि उनको बस उसे क्वेस्ट देना है मॉन्स्टर हंट करने के लिए और यहाँ पे वो बैठा बैठा आराम से एक्सपी और पैसे कमा सकता है। ये कुछ वैसे ही तरह है जैसा एक गेम के अंदर ऑटो हंटिंग का फीचर होता है। यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ ये भी जरूरी है कि मुझे उनको जानना पड़ेगा टाइम जब सही आएगा और वैसे भी वो एक चाबी हो सकते हैं उस ताले की जिससे मैं अपने फैमिली से दोबारा मिल सकता हूँ। एंड यहाँ पे अपना एमसी एक और चीज नोटिस कर पाता है कि अचानक से जितने भी मेंबर्स का ट्रस्ट है वो बढ़ने लगता है इसके ऊपर, जबकि ये लोग अभी इससे मिले भी नहीं है। तभी हम नेक्स्ट फिल्म में देख पाते कि जो अपना मोटा भाई है वो सभी लोगों को अपने अपार्टमेंट में लेके आ गया था। यहाँ पे उसकी वाइफ बोलते है कि डार्लिंग ये सब क्या चल रहा है। और यहाँ पे अपना मोटा भाई बोलता है कि देखो मैं सारी चीजें तुम्हें बाद में समझा दूंगा, सबसे पहले तुम्हें इन लोगों के लिए खाना प्रिपेयर करना होगा। लेकिन यहाँ पे उसकी वाइफ रिप्लाई देती है तो मुझे तो सारी चीजें शुरुआत से बनानी होगी। और यहाँ पे अपना मोटा भाई बोलता है देखो तुम्हें एक बार हेल्प तो करनी होगी क्योंकि ये जीवन का प्लान है। यहाँ पे उसकी वाइफ को सोचती है और फिर वो खाना बनाने को मान जाती है, बोलती है ठीक है मैं अभी बनाने चाहती हूँ। उससे पहले वो ग्रुप मेंबर से बोलते हैं कि देखो तुम्हें थोड़ा सा वेट करना होगा। और यहाँ पे जो ग्रुप का लीडर बोलता है वो बोलता है कि ठीक है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे ये बंदा अपने मोटा भाई से पूछता है कि क्या मुझे आप एक चीज बता सकते हैं कि ये जो जेऊन है ये किस तरह का इंसान है। यहाँ पे अपना मोटा भाई बोलता है कि देखो अगर मैं तुम्हें सच बताऊं ना तो मैं भी ज्यादा श्योर नहीं हूँ इसके बारे में। और यहाँ पे जो वो बंदा होता है वो बोलता है कि आप बिल्कुल श्योर नहीं है। और यहाँ पे अपना मोटा भाई बोलता है देखो अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मुझे बस इतना पता है कि ये मेरा नेबर है और उसके अलावा मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। और यहाँ पे वो बंदा सोचता है कि अच्छा ये इसका पड़ोसी है। और यहाँ पे अपना मोटा भाई बोलता है लेकिन एक बात तो है ये काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, उसी की वजह से ये सारी चीजें हो पाई हैं। जिसको सुन के ये बंदा सोचता है तो इसका मतलब ये है कि वो एक मेटा ह्यूमन है जिसकी एबिलिटी मेरे से भी ज्यादा बेटर है। इसकी पावर कुछ वैसी है जो कि हमें पानी, खाना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाता है इस दुनिया के अंदर। और कुछ भी हो जाए मुझे उसको इम्प्रेस करना ही होगा। यहाँ पे अपना मोटा भाई बोलता है कि जब तक खाना प्रिपेयर हो रहा है तब तक आप शावर भी ले सकते हैं। और तभी इसको सुन के जो दोनों की दोनों लड़कियां होती है क्या शावर, क्या हम सच में शावर ले सकते हैं। जिसको सुन के ये जो बंदा होता है वो सोचता है तो मैं समझ गया अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है तो यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो यूज की जा सकते हैं, इसका मतलब ये है। एंड तभी अपना मोटा भाई बोलता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे गर्म पानी भी है। और जिसको सुन के वो जो दोनों लड़कियां होती है वो बोलते हैं क्या सच में गर्म पानी। एंड यहाँ पे अपना मोटा भाई इन दोनों को बाथरूम की रास्ते दिखाने लगता है। तभी जो हाथ देचियोन का दोस्त होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि ये भी तुम्हारी तरह एक मेटा ह्यूमन है। और यहाँ पे दोजियोन रिप्लाई करता है ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी जो एबिलिटीज है वो मेरे से भी ज्यादा पावरफुल है। और तभी जो हाथ देचियोन का दोस्त होता है दूसरा वाला वो उसके कंधे पे हाथ रख के हंसते हुए बोलता है तो हाँ डिस्करेज होने की बिल्कुल बात नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमें उसकी अच्छे से पिटाई करना होगा। लेकिन तभी जो हाथ देचियोन है वो चिल्लाते हुए बोलता है
अबे चूतिया पागल वागल हो गया क्या? Bruh. मारने की किसकी बात कर रहा है? उसको तो हमें इम्प्रेस करना चाहिए। और जिसको सुन के ये बंदा बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? और तभी अपना हाँ दियोजॉन बोलता है कि देख भाई मैं तेरे सामने भीख मांगता हूँ, Bruh. प्लीज कोई कांड मत कियो, शांति से बस बैठे रहना तू, ठीक है? और जिसको सुन के अपना बंदा बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है। और यहाँ पे हाँ दियोजॉन बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो हमारा गोल है जितना ज्यादा हो सके उतना खाना हमें यहाँ से लेना होगा, एंड कुछ भी ऊट-पटांग करने की जरूरत नहीं है, पहले हमें सिचुएशन देखनी होगी कैसी है। और इस सुन के जो उसके दोनों ही दोस्त होते हैं वो समझ जाते हैं and अपना नाटक बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। और तभी हमें दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा वरीड होता है। यहाँ पे दोजियोन बोलता है ब्योंगो, और यहाँ पे अपना ब्योंगो रिप्लाई करता है कि अरे मुझे माफ कर दा, मैंने वो सारी चीजें सुनी नहीं। और यहाँ पे अपना दोजियोन बोलता है कि माफी मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही हैं। यहाँ पे जो ब्योंगो होता है वो बोलता है कि नहीं इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पे दोजियोन बोलता है कि मैं काफी ज्यादा सॉरी फील करता हूँ क्योंकि अगर मैंने तुम लोगों को अपने घर पे इनवाइट नहीं किया होता तो ये सारी चीजें होती ही नहीं। लेकिन यहाँ पे ब्योंगो कहता है कि सब ठीक है, वैसे भी मैं आया क्योंकि मैं आना भी चाहता था। और तभी अपना दोजियोन बोलता है कि हमें यहाँ पे पहले तो खाना इकट्ठा करना है, उसके बाद हम तुम्हारे ग्रैंड मदर की प्लेस में जाएंगे साथ में। जहाँ पे जिसको सुन के अपना ब्योंगो बोलता है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। लेकिन यहाँ पे ब्योंगो साथ में ये भी सोचता है कि काफी ज्यादा लेट हो चुकी है। जिस हिसाब से उसने मॉन्स्टर देखे हैं, जो पॉसिबिलिटी हैं उसकी ग्रैंड मदर के अलाइव होने के, वो काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। यहाँ पे दोजियोन बोलता है कि वैसे भी यहाँ से वो काफी ज्यादा दूर नहीं है, तो हमें सबसे पहले साथ में काम करना होगा और तुम्हें थोड़ा सा वेट बस करना है। और यहाँ पे अपना ब्योंगो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। लेकिन तभी हम नेक्स्ट पैनल में देख पाते हैं कि इन चारों लोगों को कुछ तो सेंस हुआ जिसको देख के वो काफी ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। और ये चीजें उन्हें सेंस हो रही थी दरवाजे के पीछे से, और दरवाजे के पीछे से और कोई नहीं अपना एमसी निकलता है, जिसको देख के अपना दोजियोन सोचता है ये सब क्या चल रहा था, वो क्या हमने महसूस किया थोड़े पलों के लिए। और यहाँ पे अपना एमसी निकलते हुए बोलता है कि मैं तुम सबकी हेल्प करूंगा। और यहाँ पे अपना दोजियोन सोचने लगता है कि शायद ये वही बंदा हो सकता है जो हमें इस दुनिया में बचा सकता है। एंड तभी हम नेक्स्ट पल में देख पाते हैं कि जो अपना एमसी है वो उस ग्रुप के साथ अब डाइनिंग टेबल में खाने के लिए बैठ चुके हैं। एंड यहाँ पे अपनी मोटा भाई की वाइफ बोलते हैं कि मुझे माफ करना ये जगह थोड़ी छोटी है। एंड तभी जो अपना दोजियोन होता है बोलता है कि ये सब बढ़िया है, वैसे भी हम यहाँ बिना नोटिस के आए हैं। एंड तभी जो अपना मोटा भाई है वो खाना लाते हुए बोलता है तो ठीक है अब खाना आ चुका है भाइयों। एंड वो सब लोग खाना सर्व करने लगते हैं। ऑब्वियसली हम रिएक्शन देख पाते हैं उन ग्रुप्स का जो कि ऑब्वियसली काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उन्होंने कई दिनों बाद ऐसा गुड फूड देखा होगा। एंड तभी जो अपनी मोटा भाई की वाइफ होती है बोलता है कि मुझे पता नहीं है कि आपके टेस्ट के लिए ये सारी डिशेस अच्छी होंगी। एंड तभी हमें वो डिशेस का नजारा देखने आता है जिसको देख के मेरे मुंह पे भी पानी आ रहा है, मेरे को भी भूख लग रही है। एंड यहाँ पे अपनी तीरंदाज वाली लड़की सबसे पहले एग रोल को टेस्ट करती है, जिसको टेस्ट करने के बाद भाई उसके मुंह से क्या पानी आ रखा होता है। एंड वो बोलती है अरे भैया ये तो कितना बढ़िया है, क्या बढ़िया चीज है ये। एंड तभी जो अपनी मोटा भाई की वाइफ बोलती है अरे ये तो सारी जीवन की वजह से, क्योंकि उसी ने सारे इंग्रेडिएंट दिए थे, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तो तुम्हें बस राइस एंड टेंगरीज ही दे पाते। एंड यहाँ पे जो पाक है उनका ट्रस्ट लेवल है वो 50 पहुंच चुका था और ये लेवल 5 की थी। पाक है उन तो बोले तो अपने मोटा भाई की वाइफ। और यहाँ पे हमसे इसको देखते हुए बोलता है ये सोचा जाए तो अपने हस्बैंड से पहले इसका ट्रस्ट लेवल 50 पहुंच चुका है। एंड यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो सारे लोग खाना खा रहे होते हैं। एंड यहाँ पे उन लोगों को ये सारी चीजें काफी टेस्टी भी लग रही होती है उनके एक्सप्रेशन को देख के। एंड यहाँ पे वो तीरन वाली लड़के बोलते हैं ये एग रोल तो काफी बढ़िया है। एंड जब ये सब लोग खाना खा ही रहे होते हैं तो नेक्स्ट पैनल के अंदर हमें दिखती है छोटी सी शोइन, अपनी मोटा भाई की सबसे छोटी लड़की, और वो अपनी मम्मी के पास आके बोलती है मम्मी मेरे को भी एग रोल चाहिए। लेकिन जो उसकी मम्मी होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा जब आपने गेस्ट खाना खा लेंगे उसके बाद मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। और भाई वो छोटी सी लड़की है तभी वो उसकी आंखों पे आंसू हो जाते हैं। लेकिन जो अपनी तीर वाली लड़की होती है वो बोलती है कि सोइन बेटा तुम मेरे साथ आके एग रोल खा सकते हो। एंड जैसे सुनते ही जो अपनी सोइन है भाग के उसकी गोद में चली जाती है एंड या वो एग रोल खाना शुरू करती है। यहाँ पे जिसको देख के अपने मोटा भाई यानी उसकी वाइफ बोलती है कि शायद उसको ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन as usual वो एक छोटी सी लड़की है क्यूट भी। एंड यहाँ पे अपना जो एमजी होता है बोलता है कि प्लीज आप दोनों भी यहाँ पे बैठ जाइए और हमारे साथ खाना खाइए। जिसको सुन के वो लोग बोलते हैं कि क्या हम सच में आपके साथ खा सकते हैं। एंड ऑब्वियसली वो भी बैठ जाते हैं और खाना खाता है। यहाँ पे अपना एमजी सोचता है कि ये काफी दिन बीत चुके हैं जब मैंने ऐसी डिश खाई है। एंड ऑब्वियसली उसे अपनी मॉम की याद आ जाती है क्योंकि उन्होंने भी उसके लिए डिश बनाई थी। एंड यहाँ पे अपना एमसी सोचता है कि मैं बस होप ही कर सकता हूँ कि वो लोग सेफ रहें।
तो नेक्स्ट पैनल के अंदर हम देख पाते हैं जो छोटी सी शोइन होती है वो बोलती है कि मम्मी मेरे को बहुत ज्यादा नींद आ रही है, जिसको सुन के अपनी मोटा भाई की वाइफ उन दोनों को लेके सुलाने चली जाती है। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है तो ठीक है चलो अपनी कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। एंड यहाँ पे अपना एमसी पूछता है तो एक बात बताओ, जो तुम्हारे ग्रैंड मदर का हाउस इतने पास है तो तुम वहाँ पे जा क्यों नहीं पा रहे? तभी अपना होजियन बोलता है क्योंकि गॉब्लिन्स है वहां पे। तो यहाँ पे अपना एमसी बोलता है गॉब्लिन्स? तो यहाँ पे अपना होजियन एक्सप्लेन करता है कि जो गॉब्लिन्स है वो अपने आप को अंडरग्राउंड कार पार्क अपार्टमेंट में अच्छे से छुपा पाते हैं, इसलिए उन लोगों ने वहां पे बेस बना दिया। एंड अगर उनके नंबर की बात की जाए तो कुछ हजार तो होंगे ही। और तभी अपना एमसी सोचने लगता है कि जो उसकी अल्टीमेट शटिंग एबिलिटी है वो बस 30 फ्लोर के लिए अप्लाई करती है, तो शायद इसीलिए जो गॉब्लिन्स है वो अपार्टमेंट में आ पाते हैं अंडरग्राउंड से। एंड अपना होजियन बोलता है कि हमने सारे अपार्टमेंट्स के इंटरेस्ट चेक किए जो कि सारे के सारे अंडरग्राउंड से लिंक हो रखे थे, इसलिए हम वहां पे नहीं जा पा रहे हैं। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है कि मैं जहां तक रिमेम्बर कर सकता हूँ वहां पे साइड रोड्स भी हैं। एंड यहाँ पे अपना होजॉन बोलता है हाँ हमारा ओरिजिनल प्लान वहीं से जाने का था, लेकिन तभी हमने कुछ मॉन्स्टर देखा जो कि गॉब्लिन से भी ज्यादा डेंजरस था, जिसको सुन के अपना एमसी थोड़ा शॉक्ड होता है और बोलता है कि एक ऐसा मॉन्स्टर जो गॉब्लिन से भी ज्यादा डेंजरस है। एंड वो यहाँ पे होजियन बताता है कि वो हमें कुछ वुल्फ या एक भालू की तरह लगा था एंड हम वहां से बच के निकल पाए क्योंकि वो बिजी था गॉब्लिन से लड़ने में। एंड यहाँ पे अपना एमसी सोचते हुए बोलता है तो अच्छा एक वुल्फ या तो एक भालू। और यहाँ पे अपना होजियन बोलता है कि वहां पे काफी ज्यादा अंधेरा था इसलिए हम देख नहीं पाए कि वो क्या था। एंड यहाँ पे अपना एमसी बोलता है ऐसा तो है नहीं कि हम उसे हमेशा के लिए अवॉइड कर सकते हैं। एंड तभी जो अपना होजियन होता है हाँ सही है, लेकिन हमारे पास भी कुछ लिमिट्स हैं। एंड यहाँ पे अपना एमसी बोलता है लिमिट्स? एंड यहाँ पे अपनी बो वाली लड़की एक्सप्लेन करती है कि हम बोज एंड बेसबॉल का यूज करते हैं जिससे इवेंचुअली हमारे पास वो खत्म हो जाते हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं रहता शूट या थ्रो करने के लिए। एंड तभी अपना एमसी बोलता है अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, क्या मुझे तुम्हारे बेसबॉल एंड बोज मिल सकते हैं? जिसको सुनने के बाद वो लोग उसे सौंप देते हैं वो सारी चीजें। एंड यहाँ पे अपना एमसी उन दोनों ही चीजों को लिस्ट कर लेता है, लेकिन वो को लिस्ट करने के लिए उसे इनिशियली 15,30,000 वॉन देने पड़ते हैं क्योंकि जो बोस की कंडीशन है वो सही नहीं रही होगी, इसलिए गुड कंडीशन कंपाउंड बो के लिए उसको इतना पे करना पड़ता है। यहाँ पे अपना एमसी पूछता है तो क्या तुम सारे लोग बोस का यूज कर पाते हो? एंड तभी अपना एमसी उन सभी के लिए 5 सेट्स ऑफ बोस एंड एरोज परचेस करता है एंड बोलता है कि अगर तुम इनका यूज भी नहीं कर पाते तो तुम इन्हें रख सकते हो ताकि तुम इनसे प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि हम अब इनका यूज करने वाले हैं। एंड तभी इस सब को देख के जो ऑब्वियसली अपने सिटीजन है जो नए ग्रुप के लॉन्ड है उनका ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है। और इन सब को देख के जो अपना ब्योंग होता है खासकर वो सोचता है ये कितना ज्यादा अनबिलीवेबल है, अगर मैं इसके साथ काम करूं तो शायद मैं अपनी ग्रैंड मदर को बचा सकता हूँ, जिसकी वजह से इसका ट्रस्ट लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पे अपना जो ओजियन होता है वो बोलता है इसकी वजह से जो हमारी हंटिंग की स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और वहीं पे जो उसका चश्मिश फ्रेंड होता है वो बोलता है कि अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हमें एरो रिट्रीव करने के लिए दोबारा अपनी लाइफ को डेंजर में नहीं डालना होगा। एंड यहाँ पे अपना एमसी बोलता है लेकिन सबसे पहले हमें गॉब्लिन्स के नंबर को काफी ज्यादा कम करना होगा। और यहाँ पे अपना होजियन बोलता है तो हाँ हमें उनको हंट करना होगा, तो तुम बता सकते हो कि हमें हंटिंग कब से स्टार्ट करनी है? और अपना एमसी बोलता है कि कल से। एंड यहाँ पे अपना होजियन बोलता है कल से? एंड यहाँ पे अपना एमसी रिप्लाई करता है हाँ जितना जल्दी हो सके उतना बढ़िया। और यहाँ पे अपना होजियन बोलता है वाइल मैं तुम्हारे साथ एग्री करता हूँ। एंड अपना एमसी बोलता है कि कल हम डेफिनेटली ब्योंग की ग्रैंड मदर को जरूरी बचाएंगे। एंड जिसको सुन के जो ब्योंगो है उसके मन में एक अलग ही खुशी आ रखी है जो कि हम पैनल्स में देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पे अपना होजियन सवाल करता है लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? और यहाँ पे अपना एमसी स्माइल करते हुए बोलता है तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे पेट स्ट्रेटेजी का। जिसको सुन के अपने ग्रुप वाले बंदे सोचते हैं क्या ये पॉसिबल है? और तभी जो अपना चश्मा वाला बंदा है वो बोलता है कि हाँ ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब सारी चीजें सही से हो। और यहाँ पे हम देख पाते हैं एक मैसेज जहाँ पे अपने चोई हुजन बोले तो मोटा भाई ने अपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया हो जाता है और अपने क्वेस्ट रिवॉर्ड के तौर पे उसे 30,000 वॉन मिलते हैं। यहाँ पे अपना बंदा ये सारी चीजें देख के थोड़ा सा शॉक होता है और वो सोचता है कि क्या पैसों की सच में जरूरत होती है एक क्वेस्ट के रिवॉर्ड को कंप्लीट करने के लिए? तो इसका मतलब ये है कि मुझे
मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी अगर मैं अपने सिटीजन्स को लेवल अप करना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हें इसे और अच्छे से समझाऊं तो ये बहुत ज्यादा कोरिलेट करता है। जैसे कि मैंने किसी को क्वेस्ट दिया और उसका रिवॉर्ड मैंने कुछ सर्टेन चीजें सेट की, और वो जो क्वेस्ट का रिवॉर्ड उन्हें तब मिलेगा जब मेरे पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी होगा उस क्वेस्ट को देने के लिए या उस रिवॉर्ड को मैच करने के लिए। तो जितनी अच्छा रिवॉर्ड होगा उतने ज्यादा पैसे मेरे अकाउंट से कटेंगे। तभी मैसेज पॉपअप होते हैं अपने एमसी के सामने, जहां पे अपने मोटा भाई का जो ट्रस्ट लेवल है वो 50 पहुंच चुका था, जिसकी वजह से उसने रिक्वायरमेंट पा ली थी एज अ वेसल रजिस्टर करने की। यहाँ पे अपना एमसी क्या करता है कि अपने मोटा भाई को वेसल रजिस्टर कर देता है, जिसकी वजह से अचानक से अपने मोटा भाई को कुछ एनर्जी फील होती है और यहाँ पे वो बोलता है कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। और जो अपना मोटा भाई है वो सक्सेसफुली अपना फर्स्ट वेसल बन जाता है अपने एमसी का। और यहाँ पे उसके सामने उसकी एक स्किल आती है जिसमें अपना एमसी उसको समन कर सकता है अपने घर के 5 मीटर के दायरे के अंदर। और यहाँ पे उसे एक एबिलिटी भी मिलती है जहाँ पे उसका नाम होता है स्ट्रेंथ ऑफ गोरिल्ला, जिसकी वजह से अपने मोटा भाई को गोरिल्ला की स्ट्रेंथ मिल गई होती है। एंड साथ ही में जो स्किल होती है सी लेवल की होती है। यहाँ पे अपना एमसी एक चीज नोटिस करता है कि उसके लेवल के सामने एक प्लस का बटन है, जहाँ पे वो क्लिक करके देखता है वहां पे उसके सामने एक मैसेज पॉपअप होता है कि क्या आपने अपने वेसल के लेवल को बढ़ाना चाहेंगे, जिसके लिए उसे 1 मिलियन वॉन देना था, जो कि ऑब्वियसली बहुत महंगा था अपने एमसी के लिए। जिसको देख के वो शॉक हो जाता है और यहाँ पे उसका रिएक्शन देख के अपने मोटा भाई की बीवी बोलती है क्या सब कुछ सही है, जिसको देख के अपना एमसी बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, पहले तुम बताओ कि तुम कैसा फील कर रहे हो। और यहाँ पे अपना मोटा भाई बोलता है कि मुझे पता नहीं, लेकिन एक काफी भयंकर स्ट्रेंथ मेरे अंदर ओवरफ्लो कर रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं 10 साल यंगर हो चुका हूँ। जिसको देखते हुए अपना एमसी बोलता है तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार इस मिशन में साथ दो। और यहाँ पे अपना मोटा भाई बोलता है कि पार्डन, मुझे माफ करिए, अपनी क्या बोला। और यहाँ पे अपना एमसी एक्सप्लेन करता है कि जो सिटीजन है उनको 10% एक्स्ट्रा एडिशनल ESP एंड पैसा मिलता है, जबकि जो वेसल होता है उसको 2 टाइम्स मिलता है एक्सपी और गेन भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो चाहता है कि अपना मोटा भाई जाए जिसको डबल अमाउंट ऑफ पैसा एंड एक्सपी दोनों मिलेगा। यहाँ पे अपना एमसी बोलता है कि देखो भैया, तुमको वहां पे जाके ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर मारने। और यहाँ पे अपना मोटा भाई रोते रोते बोलता है कि ठीक है, मैं ऐसा करूंगा। एंड हम अब नेक्स्ट पैनल के अंदर पहुंचा है कि ये सभी लोग आ गए थे फर्स्ट फ्लोर में एज अ रेस्क्यू टीम। यहाँ पे अपने दोजियोन का दोस्त बोलता है ये दोजियोन, क्या हमें सच में फर्स्ट फ्लोर को चेक करने की जरूरत है? वैसे भी यहाँ पे सारी चीजें टूटी हुई है और सब कुछ खराब हो रखा है। लेकिन यहाँ पे दोजियोन बोलता है कि हमें फिर भी यहाँ पे सारी चीजें चेक करनी होगी, क्योंकि तुमने सुना नहीं जेउन ने क्या बोला है, हम यहाँ पे एज अ रेस्क्यू टीम आए। और यहाँ पे अपना दोजियोन बताता है कि ये वो फर्स्ट मिशन है जो जेउन ने उन लोगों को दिया है, और सबसे पहले उनको रेस्क्यू करना है जितने भी सर्वाइवर है इस बिल्डिंग के अंदर, और उनको ट्रांसफर करना है 30th फ्लोर में, जहां पे अपना एमसी का ऑब्वियसली डोमेन काम करता है। और यहाँ पे वो बताता है कि इस मिशन का मेन पार्ट है कि ज्यादा से ज्यादा गॉब्लिन्स को ल्योर करके अपार्टमेंट बिल्डिंग में लेके आना, ताकि उनको हम सब एक साथ मार सके। एंड यहाँ पे वो अपने ग्रुप मेंबर से बोलता है और ये सब करने के लिए सबसे पहले हमें सबसे ज्यादा सर्वाइवर फाइंड करने होंगे और उनको 30th फ्लोर में लेके जाना होगा। एंड यहाँ पे वो बोलता है सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 101 से, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि गॉब्लिन्स कहीं से भी आ सकते हैं, इसलिए सब लोग सावधान रहेंगे। और यहाँ पे हमें दिखता है कि वो लोग अब 101 से स्टार्ट करते हैं सारी चीजों को देखना, लेकिन वो क्या देखते हैं कि वहां पे अब बस लोगों की लाशें हैं। लोगों की इतनी भयानक लाशें, सभी लोग मरे पड़े हैं, सभी लोग खून से लथपथ है। यहाँ पे जिसको देख के अपना दोजियोन कहता है कि चलो यहाँ से। अब वो 2nd फ्लोर पे आता है जहाँ पे उनको सेम चीजें दिखती हैं, और फिर इसको देख के वो अब 3rd फ्लोर में जाते हैं। और यहाँ पे 3rd फ्लोर के आने के बाद यहाँ का कुछ नज़ारा सही लग रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी खून स्पॉट नहीं कर पाता है। यहाँ पे अपना जो दोजियोन है वो उस लोगों के दरवाजे पे जाके बोलता है यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है। और यहाँ पे उनके ये सब करने के बावजूद भी कोई सी की भी अंदर से आवाज नहीं आती, जिसको देख के वो अब 4th फ्लोर में आते हैं। और यहाँ पे अपना दोजियोन बोलता है कि क्या कोई अंदर है, हम लोग रेस्क्यू टीम है। ऐसा कहते ही वहां से दरवाजे के पीछे से हम एक बंदे को देख पाते हैं जो कि ऑब्वियसली काफी ज्यादा मॉल न्यूट्रिशन होता है। एंड वो बोलता है ये क्या क्या तुमने बोला कि तुम रेस्क्यू टीम से हो? एंड यहाँ पे अपना जोजियन बोलता है कि हाँ, हम रेस्क्यू टीम से। एंड यहाँ पे वो बंदा बोलता है तो क्या क्या तुम मुझे पानी दे सकते हो, मैं काफी ज्यादा प्यासा हूँ। जिस चीज को सुनते ही अपना दोजियन अपने बैग से एक बॉटल ऑफ वाटर उसे देता है। और यहाँ पे वो बंदा बोलता है
तो तुम सच में रेस्क्यू टीम से हो? और यहाँ पे अपना दोजियोन बोलता है, एक्चुअली हम इन्हीं अपार्टमेंट्स में रहते हैं और यहाँ पे हम सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करने आए हैं। यहाँ पे एक ऐसी जगह है जो काफी ज्यादा सेफ है, तो चलिए हम लोग साथ में चलते हैं। जिसको सुनते ही वो बंदा पहले तो दरवाजा बंद करता है और फिर वो पूरा दरवाजा खोल देता है, जिसको खोलते हुए बोलता है कि मुझे माफ करिएगा, मैं काफी ज्यादा अजीब हूँ, वैसे मेरा नाम होंग जोंगसो है, अब मैं आपके ऊपर होऊंगा। और यहाँ पे हो जियोन उसका हाथ मिलाते हुए बोलता है कि मेरा नाम हो जियोन है, होपफुली हम अब अच्छे से रहेंगे। और यहाँ पे अपना हो जियोन अपने टीम मेंबर की जो दो लड़कियां होती है जिनका नाम ग्योंग एंड हारिन है, उनसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इनको 30th फ्लोर में छोड़ के आओ। जिसको सुन के वो बंदा बोलता है कि क्या 30th फ्लोर, तो क्या हम इस अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकल रहे? और यहाँ पे उसी के पीछे से उसका लड़का निकलता है जो कि बोलता है कि अरे तात, मैंने बोला था ना, जब तक हम जिंदा है कोई ना कोई लोग तो हमारे लिए जरूरी आएंगे और शायद वहां पे कोई हेलीकॉप्टर होगा। और यहाँ पे जिसको सुन के जो अपनी गर्ल मेंबर होती है बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुम ऊपर जाओगे तो तुम्हें गर्म खाना और शावर मिलेगा। जिसको सुन के उसकी जो बहन होती है, क्या एक शावर, क्या तुम बहुत ज्यादा सीरियस हो? और यहाँ पे वो अपनी गर्ल मेंबर बोलते हैं, यहाँ सच में एक वार्म शावर। जिसको देख के वो लोग बोलते हैं, अरे डैड, हिचकिचाना बंद करो और जल्दी चलो। जिस चीज को सुन के उनका बाप बोलता है, क्या सच में तुम्हें इन सब से दिक्कत नहीं है? और यहीं पे हम देख पाते हैं एक सिस्टम पैनल जिसमें लिख के आ रहा होता है कि अब आपके सिटीजन जो हो गए हैं वो हो गए हैं 40, जिसकी वजह से जो भी एक्सपीरियंस गोल्ड वो लोग कमाएंगे वो अब 90% से इंक्रीज हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये सारी चीजें अपना एमसी देख रहा होता है, वो बताता है कि कैसे अब उसके सिटीजन 40 पहुंच चुके हैं, जहाँ पे बच्चे और बूढ़ों को उन्होंने अपने मोटा भाई के घर में शिफ्ट कर रखा है और बाकी जितने भी लोग हैं वो अभी कॉरिडोर में रह रहे हैं। एंड यहाँ पे अपना होजियन एमसी को आके बताता है कि यहाँ पे टोटल 40 लोग हैं और इतने ही लोग हैं जो कि हम ढूंढ पाए। यहाँ पे अपना एमसी बोलता है कि इतने ही हैं बस। और यहाँ पे अपना होजियन बोलता है ये हमने सारे फ्लोर को चेक किया है 29 फ्लोर तक, और ऐसा लगता है कि कुछ ही लोगों ने अपने घर को स्टार्टिंग से लीव ही नहीं किया था। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है काफी बढ़िया काम है एंड सोचता है कि चोई हुजुन का घर ऑलरेडी काफी ज्यादा फुल है और ये सारी चीजें काफी बढ़िया है। और वो अपनी अनलिमिटेड आइज का यूज करता है, जहाँ पे वो देखता है कि अपने जितने भी ग्रुप मेंबर हैं वो ऑब्वियसली एक टैब बिछा रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा गॉब्लिन्स को अट्रैक्ट किया जा सके। और ये सारी चीजें अपना एमसी देख रहा होता है और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है तो ठीक है, और अब हम बढ़ेंगे सेकेंड स्टेज में जहाँ पे हमें गॉब्लिन हंट करने हैं। और नेक्स्ट पैनल के अंदर हम देख पाते हैं दो जॉन को जो कि अपने टीम मेंबर्स को अपना प्लान समझा रहा होता है। उनका गोल ये होता है कि जितने भी गॉब्लिन्स छुपे हुए हैं अंडरग्राउंड उनको बाहर लेके आना है। उनको सबसे पहले B1 से स्टार्ट करना होगा, जहाँ पे वो लोग दो टीमों में डिवाइड होके सबसे पहले तो B1 में उन सबको मारेंगे और फिर उसके बाद B2 में जो बचे कुछ गॉब्लिन्स है फिर उनको मारेंगे। यहीं पे जो अपना चश्मिश वाला बंदा है वो एक सवाल करता है, क्या होगा अगर हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा गॉब्लिन निकलते हैं? क्या हम इसके में वहां पे फंस नहीं जाएंगे? और ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट करते समय कुछ दिक्कत आए। और यहीं पे जो अपनी लड़की मेंबर होती है वो बोलते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं उन सबको अपने हाथों से मारूंगी। और यहाँ पे अपना दोजॉन बोलता है कि हाँ, पहले की तरह हमारे पास इस बार काफी ज्यादा तीर है तो सारी चीजें ठीक होंगी। जिसको सुन के अपना चश्मिश वाला बंदा बोलता है कि अगर तुम कहते हो तो ठीक है, लेकिन तभी जब ये सारी चीजें चली रही थी उनको आवाजें आती हैं और ऑब्वियसली ये लोग होते हैं गॉब्लिन्स। जिसको देख के अपनी एरो वाली लड़की तुरंत ही 2 एरो शूट कर देती है जो कि लगते हैं सीधे हेडशॉट। एंड यहाँ पे जो बचा कुचा गॉब्लिन था उसको अपना बेसबॉल बैट वाला बंदा उड़ा देता है। और भाई साहब दिस सीन वाज वेरी ओपी। जिसको देख के अपना चश्मे वाला बंदा बोलता है, एक बात बता भाई, तू तो बोल रहा था कि तुझे बो की नीड है, लेकिन जब तू सारा काम बैटरी से कर लेता है तो तुझे बो की जरूरत है ही कैसे? और यहाँ पे वो बंदा बोलता है, अरे हाँ भाई तू तो सही बोल रहा है, लेकिन यहीं पे अपनी लड़की नोटिस करती है कि वहां पे तो देखो जरा। एंड भाई साहब जितने भी गॉब्लिन्स हैं उनकी जो कॉब्स है वो डिसअपियर हो रही थी। एंड हमें पता है इसका रीजन क्या है, यहाँ पे जब इनकी कॉब्स सच में डिसअपियर होती है तभी जाके अपने एमसी को उनका रिवॉर्ड मिलता है। एंड ये सारी चीजें अपना ब्योंगो भी देख रहा होता है, जिसको देख के बोलता है कि क्या ये सारी ज्यून की एबिलिटी है? एंड यहाँ पे अपना दोजॉन बोलता है कि चलो अब हम लोग B1 में जाएंगे। यहाँ पे अपना म्यून ब्योंगो सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि उसके पास इस सारी चीजों का सोल्यूशन है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि हा दोजॉन, किम ग्योंग एंड यो हारिन का जो ट्रस्ट लेवल है वो बढ़ गया है। यहाँ पे ये सारी चीजें अपना एमसी देख रहा होता है एंड वो बोलता है कि कितनी बढ़िया टाइमिंग है ना। वैसे भी मैं कुछ ज्यादा कर देने वाला था, लेकिन इन द एंड मैं उन सारी चीजों को देख रहा हूँ। लेकिन तब एक मैसेज पॉप होता है जहाँ पे म्यून ब्योंगो का जो ट्रस्ट लेवल है वो 50 पार कर रहा था। एंड
यहाँ पे उसकी लॉयल्टी अनलॉक हो जाती है। एंड तभी जो अपने एमसी के पास एक और मैसेज निकलता है कि जो म्यून बेंगो का लॉयल्टी है वो सरपास कर गया है 30, जिसकी वजह से वो वेसल बनने की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। एंड जिसको देख के अपने एमसी बोलता है कि क्या इसको बस कुछ ही घंटे लगे। एंड यहाँ पे अपने एमसी बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं ज्यादा से ज्यादा वेसल बना सकता हूँ जल्दी, और जिससे ग्रोथ भी जल्दी होगी। एंड यहाँ पे अपना एमसी बोलता है कि वैसे ये कोई बुरी बात नहीं है। एंड फाइनली वो उसको वेसल की तरह रजिस्टर कर लेता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं B1F का सीन, जहाँ पे ऑब्वियसली ये लोग फाइट कर रहे थे, लेकिन मिड फाइट में जो अपना मून ब्योंगो होता है उसकी एबिलिटी अवेक हो जाती है, क्योंकि अब वो वेसल बन चुका है। एंड भाई उसकी वजह से उसके आसपास बिजली जैसी रोशनी होने लगती है। एंड इसकी वजह से जो अपना बोजियन एंड उसके दोस्त होते हैं वो बोलते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। लेकिन इस तेज रोशनी की वजह से जितने भी गॉब्लिन्स है उनकी आंखों पे थोड़ा सा चीजें होती हैं। एंड एट लास्ट अपना जो दोजियन है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन नेवर माइंड, यहाँ से भागो। एंड भाई साहब वो यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। ये असल में जो अपने गॉब्लिन्स है वो कुछ ज्यादा ही नंबर पे है। यहाँ पे हमें लड़की की एबिलिटी भी दिखाई जाती है जो कि एक साथ काफी सारे एरो मारती है। एंड भाई साहब मेरे को इससे ना मोबाइल लेजेंड का गेम प्ले याद आ गया। यहाँ पे हम देख पाते हैं गॉब्लिन्स को जो कि उनका पीछा कर रहे होते हैं। एंड भाई साहब जो अपना मून ब्योंगो होता है बोलता है कि अबे यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही है, जिसको सुन के बैट वाला बंदा बोलता है कि अबे मुझे लगता है कि B2 के भी यहीं पे आ रखे हैं सारे के सारे। एंड भाई साहब ये बोलते हैं कि सभी के सभी लोग इमरजेंसी जिसमें भागो। जब पे फाइनली इमरजेंसी टीम में आ जाता है एंड यहाँ पे दोजियन गेट बंद करने लगता है, लेकिन तभी गॉब्लिन्स आके अपना हाथ आगे कर देते हैं और यहाँ पे वो लोग धक्का देने लगते हैं। यहाँ पे दोजियन की मदद करने उसके दोनों दोस्त भी आ रखे हैं जो कि पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो अपने गॉब्लिन्स है वो भी काफी ज्यादा है। एंड भाई साहब वो ज्यादा देर तक इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी पीछे से अपना मोटा भाई आता है एंड बोलता है कि हटो। एंड भाई साहब ये सबसे पहली बार अपनी एबिलिटीज का यूज करता है जो कि होती है स्ट्रेंथ ऑफ गोरिल्ला। एंड भाई साहब ये एबिलिटी अपनी एक्टिवेट करता है और एक ही हाथ से उस पूरे के पूरे दरवाजे को बंद कर देता है एंड बोलता है कि तुम सभी लोग जाओ, मुझे इन सबको रोक के रखना होगा। लेकिन अपना दोजियन बोलता है कि मिस्टर शोई हम सब लोग सेफ हैं तो आप भी प्लीज आ जाइए, जिसको सुन के अपना मोटा भाई आने ही लगता है। लेकिन तभी आते समय उसका पैर मुड़ जाता है जिसकी वजह से वो धड़ाम से गिरता है और यहाँ पे दोजियन बोलता है मिस्टर चोई। एंड जितने भी गॉब्लिन्स है वो पीछे से आ रखे थे। ऐसा लग रहा होता है कि अपने मोटा भाई का आज आखिरी दिन है और वो बोलता है कि जाओ तुम लोग जाओ मेरे बिना ही। लेकिन तभी अपना बैट वाला बंदा आ जाता है और बोलता है मिस्टर चोई जल्दी आइए। एंड यहाँ पे वो गॉब्लिन्स को भी मारता है एक दो। एंड यहाँ पे वो जब उनका हाथ पकड़ने लगता है तभी एक गॉब्लिन पीछे से मिस्टर चोई को मारने वाला होता है, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि जो मिस्टर चोई है वो वैनिश हो चुके हैं। ऑब्वियसली वो एक वैसल थे अपने एमसी के, ऑब्वियसली उनके पास एक एबिलिटी थी उनको समन करने की, ऑब्वियसली अपने एमसी ने किया होता है तो यहाँ पे वो वैनिश हो जाता, लेकिन अपने डोंगसो को तो पता नहीं ना भाई, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी हम देखते कि ये गॉब्लिन उछल के आता है अपने डोंगसो के ऊपर, लेकिन यहाँ डोंगसो कोई चूतिया तो आया नहीं और तभी वो अपना पैड उठा के उसको मारता है। यहाँ पे जो दोजियन होता है वो बोलता है कि डोंगसो जल्दी आ। एंड यहाँ पे हम देख पाते हैं कि डोंगसो भाग रहा है एंड उसके पीछे काफी सारे गॉब्लिन्स पड़े हुए हैं और जो अपना दोजियन है वो अपनी मेंबर के साथ उनके ऊपर एरोज मार रहा है। और नेक्स्ट पैनल के अंदर हम देख पाते हैं एक खुखार भालू को जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहा होता है और यहाँ पे ये खुखार भालू कुछ गॉब्लिन्स का शिकार कर रहा होता है। यहाँ पे वो अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग को देखते हुए बोल रहा होता है जहाँ पे ऑब्वियसली लाइट जल रही होती है अपने एमसी की पावर की वजह से, और इसके मन की बात हमें दिखाई जाती है कैसे ये सोच रहा है कि मैं मार दूंगा, मैं सबको मार दूंगा। और यहीं पे हमारा पैनल शिफ्ट होके आ रहा है अपने मोटा भाई के ऊपर जो कि टेलीपोर्ट होके सीधे अपने एमसी के सामने आ जाता है और उनके पैर पे लगी होती है चोट, जिसकी वजह से ये बंदा खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे अपने आप को टेलीपोर्ट पाते हुए वो बोलता है यश मैं तो वहां पे बस मर ही गया था। एंड यहाँ पे अपना एमसी मोटा भाई को हाथ देते हुए सोचता है कि अच्छा हुआ कि वो अपनी अल्टीमेट आई से सारी चीजों पे नजर रखा है ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो गया है तो उसे तुरंत ही पता चल जाएगा। यहाँ पे अपने मोटा भाई के जख्म को देखते हुए अपना एमसी पूछता है क्या तुम ठीक हो, या फिर मोटा भाई बोलता है अरे नहीं ऐसे जख्म तो तुरंत ही बढ़ जाएंगे। यहाँ पे अपना एमसी को लगा है कि अब उसे मेडिकल सप्लाई को भी लेस कर लेना चाहिए। ऐसा सोचकर वो अपने रूम में जाता है जहाँ पे उसके पास मेडिकेट बॉक्स था और वहाँ पे काफी सारी दवाइयाँ थी उसके अंदर। यहाँ पे वो सोचता है कि उसके पास तो बस 40 स्लॉट्स है, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है जहाँ पे वो सारी दवाइयाँ दोबारा मेडिकेट बॉक्स के अंदर रखता है और उसको पूरे के पूरे बॉक्स को ही लिस्ट कर देता है और ये चीज लिस्ट भी हो जाती है जिसका प्राइस होता है 77,330 वॉन। अगर तुम इंग्लिश मीडियम वाले हो तो मैं तुम्हें इंग्लिश मीडियम में ही बता देता हूँ 77,330 वॉन। एंड बाय द वे आई एम ऑल्सो एन इंग्लिश मीडियम ब्रो।
एंड इस सब के बाद अपने एमसी मेडिकेट को लेके अपने मोटा भाई के पास आता है और वहां पे वो बोलता है कि मुझे अपना जख्म दिखाओ। यहाँ पे मोटा भाई अपना जख्म दिखाते हुए बोलता है लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपना एमसी बोलता है कि सबसे पहले मैं तुम्हारे जख्मों को डिसइंफेक्ट करूंगा। मोटा भाई बोलता है ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब अपना एमसी उसके वुंड्स को डिसइंफेक्ट कर रहा होता है जिसकी वजह से अपने मोटा भाई को काफी दर्द होता है, लेकिन साथ में उसकी जो लॉयल्टी होती है अपने एमसी के प्रति एंड उसका जो ट्रस्ट होता है वो दो नहीं बढ़ जाता है। और यहाँ पे अपने एमसी अपने मोटा भाई की मलहम पट्टी करते हुए बोलता है कि अब तुम थोड़ा यहाँ पे आराम करो। यहाँ पे मोटा भाई बोलता है ठीक है, और अपना एमसी अपनी अल्टीमेट आइज का यूज करता है ताकि वो लोअर सेक्टर में क्या चल रहा है वो देख सके। यहाँ पे हम अपने टीम को देख पाते हैं जो कि गॉब्लिन्स को हंट कर रही होती है और यहाँ पे 200 गॉब्लिन से बचता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा होता है और यहाँ पे 200 अपनी पूरी जान से भाग रहा होता है, लेकिन तभी कुछ गॉब्लिन उसके ऊपर जंप करके उसके पास पहुंच ही गए थे, लेकिन तभी अपना मुंह चिल्लाते हुए गॉब्लिन्स को कपड़ों की तरह धो देता। यहाँ पे वो रुकता ही नहीं, आगे बढ़ता हुआ कुछ गॉब्लिन के मुंह से तो पान मसाला भी निकाल देता है, जिसको देख के अपनी टीम शॉक में चली जाती है और वो बोलते हैं कि क्या मून सच में हमेशा से फाइट में इतना अच्छा था। जिसको देख के अपना एमसी मुस्कुराता है और बोलता है कि चलो सब बढ़िया चल रहा है नीचे। साथ ही में हमें मून भी होंगे कि स्किल विंडो भी दिखाए जाते हैं जहाँ पे इसका ट्रस्ट 55, लॉयल्टी 88 और एबिलिटी का नाम टेलीपोर्ट था। इसकी एबिलिटी कुछ ऐसे काम करती थी कि जिस जगह भी ये देख सकता है ये अपनी मेंटल पावर का यूज करके इस एबिलिटी को एक्टिवेट करके वहां पे टेलीपोर्ट हो सकता था। तो यहाँ पे एमसी इसको देखते हुए बोलता है कि चलो ये बढ़िया ऑप्शन था कि उसने मून को एज अ वेसल के लिए अप्रूव किया था, तभी उसको एक ऐसी एबिलिटी मिली जो कि सच में बहुत ज्यादा काम की थी। यहाँ पे लोअर सेक्टर के अंदर हम देख पाते हैं कि यहाँ पे मून बेंगो अभी भी बैंड बजा रहा होता है गॉब्लिन्स की और यहाँ पे अपना टीम लीडर जॉन से बोलता है कि क्या एक्सटेंशन सॉकेट रेडी है। यहाँ पे जॉन बोलता है कि यहाँ पे रेडी है एंड वो बोलता है कि क्या वाटर टैंक भी रेडी है, और जिससे हमें पता चलता है कि इन लोगों ने कुछ तो प्लान बना रखा था। ये लोग जल्दी से मून को ऊपर बुलाते हैं और यहाँ पे इन्होंने सीढ़ियों को ब्लॉक कर दिया जिसके ऊपर वाटर टैंक रखा हुआ था और ये वाटर टैंक पूरा गॉब्लिन के ऊपर गिरा देते हैं जिसकी वजह से पूरे गॉब्लिन पानी में भीग जाते हैं और तब ये लोग एक्सटेंशन बोर्ड को ऑन करते हैं जिससे अपनी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होके वाटर एज अ थ्रू कंडक्टर उनको शॉक दे देती है और ये काम करता है। पूरे गॉब्लिन जितने भी पानी के कांटेक्ट में आए थे उनको अच्छा खासा शॉक लगता है जिसकी वजह से या ऊपर टपक जाते हैं और अपने एमसी को मिलता है बहुत सारा एक्सपी और बहुत ज्यादा रिवॉर्ड, जिसकी वजह से इसकी जो एबिलिटी होती है वो लेवल अप कर जाती है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि अपने एमसी को एक शॉक या दर्द सा महसूस होता है क्योंकि जब भी ये लेवल अप करता है इसको थोड़ा सा शॉक या थोड़ा सा दर्द होता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो अपना एमसी का है जो डोमेन है वो और भी बढ़ जाता है। जो गॉब्लिन्स उस शॉक से बच भी गए थे वो डोमेन के अंदर आ जाते हैं और वो लोग होते हैं एमसी के लिए हॉस्टाइल, जिसकी वजह से उनका एराडिकेशन शुरू हो जाता है जिसकी वजह से गॉब्लिन का जो सर है वो पूरे तरीके से फट जाता है। एंड भाई ये मरने का ये बहुत ज्यादा ब्रूटल तरीका है। और साथ ही में नेक्स्ट सीन के अंदर हम देख पाते हैं कि कुछ गॉब्लिन का ग्रुप उसी स्टेयरकेस पे दोबारा से जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार चीजें थोड़ी अलग थी क्योंकि उनके पीछे आ जाता है एक बड़ा भयानक बीस्ट जो कि वही भालू होता है जो कि हमने पहले भी देखा हुआ था। वो भालू बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है और शायद वो सबसे पहले अटैक करता है उनके लीडर के ऊपर। यहाँ पे खूना खच्चा स्टार्ट हो गया होता है। यहाँ पे भालू उनके स्लैश मार के ऐसी तैसी कर रहा होता है और साथ ही में गॉब्लिन्स भी इस बार भालू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। कुछ गॉब्लिन्स उसके ऊपर चढ़ के उसको काटना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से भालू काफी ज्यादा दर्द पे आ जाता है, लेकिन कुछ समय बाद ही वो गॉब्लिन अचानक से ब्रस्ट बन के फट जाता है और ये एबिलिटी थी हमारे एमसी की कि शायद वहां पे उसका डोमेन रीच हो गया होता है। लेकिन यहाँ पे भालू के सामने एक पॉपअप विंडो आती है जिसमें बताया जाता है कि उसे सिटीजनशिप ग्रांट कर दी गई है और साथ ही पे हम देख पाते हैं कि जो भालू का साइज है वो अचानक से श्रिंक होना शुरू हो जाता है और वो एक लड़की पे कन्वर्ट हो जाता है और ऐसा होते ही उसी दौरान वो लड़की बेहोश भी हो जाती है। यहाँ पे ये सारी चीजें अपना एमजी देख रहा था एंड वो बंदा शॉक पे चला जाता है और सवाल पूछता है कि ये लड़की कौन है और तभी हमें उस लड़की की स्किल विंडो दिखाई जाती है जहाँ पे उसका नाम ओ योंगजो था एंड उसका लेवल 33 था और इसका ट्रस्ट 9 था एंड इसकी एबिलिटी का नाम था वाइल्ड वियर जो कि एक ए रैंक एबिलिटी थी जिससे ये एक बीस पे कन्वर्ट होके उसकी सारी फिजिकल एंड रिजनेशन एबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाती थी। एंड यहाँ पे एमसी को सबसे ज्यादा हैरानी उसके लेवल को देख के हो रही थी जो कि उसका लेवल 33 था और साथ ही में वो एक ए रैंक एबिलिटी भी थी। लेकिन तभी यहाँ पे कुछ विंडोज पॉपअप होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो दोजियान है एंड योहारिन है उनका टर्न्स
पास कर गया, जिसकी वजह से उनकी लॉयल्टी अनलॉक हो जाती है और साथ ही में अपनी दोस्तों की लॉयल्टी 30 सरपास कर जाती है, जिसकी वजह से वो वेसल बनने के लिए रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा था, जिसको देख के अपना एमसी भी काफ़ी खुश होता है और साथ ही में दोस्तों को एज अ वेसल के लिए रजिस्टर कर लेता है, जिसकी वजह से अपने दोस्तों को एबिलिटी मिलती है आयरन नाइट, जो कि एक बी रैंक की एबिलिटी थी, जिसकी वजह से वो अपने बॉडी के ऊपर एक आयरन आर्मर को समन कर सकता था और वो आयरन आर्मर उसे किसी भी फिजिकल अटैक से प्रोटेक्ट करने की पावर रखता था। एंड इसी के साथ अपना एमसी सोचना शुरू करता है। तो फिर वेसल का लेवल उनकी अवेकन एबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर हम चोयोजुन को देखें, जिसके पास बी रैंक एबिलिटी है स्ट्रेंथ ऑफ गोरिल्ला, उसका लेवल 20 है। साथ ही में कोंग दोक्सो, जिसके पास बी रैंक एबिलिटी है जिसका नाम है आयरन नाइट, उसका लेवल 25 है। और लास्ट में आता है अपना मून बेंगो, जिसके पास ए रैंक एबिलिटी है टेलीपोर्ट एंड उसका लेवल 30 है, जिसकी वजह से अपना एमसी सोचता है जिस समय ये लोग वेसल के रूप में रजिस्टर हुए उस समय उनकी लेवल अवेकन एबिलिटी की रैंक के बेस पे डिसाइड हुई। तो क्या इसका मतलब ये है कि एबिलिटी की रैंक रैंडम तरीके से चूज की जाती है? यहाँ पे ये भी सोचता है कि क्या एबिलिटी की रैंक लॉयल्टी के बेसिस पे हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये चीज मोटा भाई के लिए सही नहीं लागू हो रही थी, क्योंकि अपने मोटा भाई की लॉयल्टी मून के कंपैरिजन में काफी ज्यादा थी, लेकिन अपने मून के पास ए रैंक की एबिलिटी थी, वहीं पे अपने मोटा भाई के पास सी रैंक की। और यहीं पे आ जाता अपना दोक्सो, जो कि 31 लॉयल्टी के साथ अपने पास बी रैंक की एबिलिटी लेकर बैठा है। एंड ये सब सोचने के बाद वो सोचता है कि अगर उसे वो फैक्टर पता चल जाए जिससे हाई रैंक एबिलिटीज के लाने के चांस बढ़ाए जा सके तो मजा ही आ जाएगा, जिसकी वजह से वो लोगों को रजिस्टर कर पाएगा जिनके पास हाई रैंक अवेकन एबिलिटीज होंगी, क्योंकि अभी बस वो 10 लोगों को ही एज अ वेसल बना सकता था। और साथ ही में उसे टेंशन भी थी, क्या पता क्या हो अगर वो मेटा ह्यूमन को ही एज अ वेसल के लिए रजिस्टर कर ले। एंड तभी हमारे सामने आती एक पॉपअप विंडो, जिससे हमें पता चलता है कि अब मेटा ह्यूमन आसानी से सीढ़ियों का, एलिवेटर्स का एंड कॉरिडोर्स का यूज कर पाएंगे। एंड यहाँ पे अपना एमसी अपनी विजन का यूज करके वही भालू वाली लड़की को देखता है जो कि अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी, जिसको देखते हुए अपना एमसी अपने मोटा भाई से बोलता है कि वो जाके उस लड़की को B2 फ्लोर से यहाँ ले आए। एंड यहीं पे सीन चेंज होता है और हम देख पाते हैं अपनी टीम को, जो कि गॉब्लिन्स की बॉडी के सामने खड़े हुए थे, जिसको देख के वो काफी ज्यादा शॉक थे। एंड अपना जो दोक्सो है वो बोलता है कि पता नहीं अचानक से हमारे ऊपर इतने सारे गॉब्लिन ने क्यों अटैक किया। और तभी हमारा जो चश्मा वाला लड़का है ये सब सुन के बोलता है, वो बोलता है कि ऐसा लग रहा था कि शायद इसके पीछे कोई इंसान है। लेकिन यहाँ पे अपना टीम लीडर तो कुछ और ही सोच रहा था। यहाँ पे वो अपने एमसी की पावर को देखकर थोड़ा कंसर्न होता है कि कैसे उसने अपनी पावर से इतने सारे गॉब्लिन को मार दिया। और इसी के साथ उसे मोटा भाई की कही हुई बात याद आती है, जहाँ पे वो अपने एमसी को अच्छा बता रहा था और साथ ही में उसकी एबिलिटी के बारे में सोचता है कैसे वो जरूरत के सामान को ऐसे ही ला सकता है। और साथ ही में वो ये भी सोचता है कि कैसे मून एक इंट्रोवर्टेड पर्सन था, लेकिन एमसी से मिलने के बाद उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। और इसी के साथ ये सारी चीजों को सोचने के बाद अपने टीम लीडर को लगता है कि अपने एमसी की पावर सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वो ये भी कहता है कि इस तबाह हुई दुनिया में उसने हमें चूज किया ताकि हम यहाँ पे सरवाइव कर सकें। एंड हम यहाँ पे ये भी देख पाते हैं कि अपना जो मोटा भाई है वो उस लेडी के पास पहुंच गया था। और इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है, जिसके अंदर मैंने चैप्टर नंबर 11 एंड 12 एक्सप्लेन कर दिया है। और यार तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड बाय द वे तुम्हें बताना होगा कि ये वीडियो में तुम्हें क्या चीज पसंद आई, क्योंकि इस वीडियो को मैंने स्क्रिप्ट के बेसिस पे बनाया है। ये पहली बार है जबकि मैंने किसी वीडियो के लिए स्क्रिप्ट बनाई है। एंड या इट्स अ फकिंग टफ, और वैसे बिना स्क्रिप्ट के भी बोलना बहुत ज़्यादा टफ है, तो यार बता देना भैया। एंड मिलते हैं कभी और, तब तक के लिए बाय, टाटा से गुड बाय। जल्दी आ जाऊंगा अगली बार।